Assalamu alaikum, Khwatin Hazrat. My name is Hazan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका सर? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कैसा हूँ? आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या कहना बड़ा चाहिए? कोई वर्ल्ड विंड टूर लग रहा है आप आजकल। ऐसे अल्लाह की कसम लाहौर जाती हैं जैसे बंदा इस पुल से उस मैं क्या कैसे ना जाती, कैसे ना जाती। Condolences and of course to my entire family. I had to go. My khala passed away and she was very old. We just celebrated her 90th birthday and she was quite unwell. But ऐसे ही है हसन, जैसे कि आपके बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं and part of you is perhaps relieved for them that they are out of the misery of old age and all the ailments that come with old age, but then there is a huge void that is left with their going. और खाला को तो कहते हैं ना मासी, तो माँ जैसी, तो just like another mother. So obviously I had to go, but I'm back. As I said, condolences to you and your entire family, and Thank you. may Allah rest your soul in peace and give your family strength to deal with this loss. आप मेरे ख्याल में 24 घंटे के लिए भी नहीं गई। एग्जैक्टली 24 घंटे। 24 घंटे के लिए भी नहीं गई। फ्लाइटें शाइटें ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह। यार, मैच मेड इन हेवन। अली रजा मिल गए आप। मुझे अली रजा मिल गए यार ये जोड़ी जो है ना, ये जोड़ी नंबर 1 है। ये बाकी जोड़ी नंबर 1 है। मैं आई ठीक है, मैं तैयार हूँ। आई कंसीड। ना सिर्फ अली रजा एयरपोर्ट पे मिले, अच्छा, और उनको सख्त किस्म का जुकाम हुआ था। मैंने कहा भाई थोड़ा सा मतलब है कि वायरल में लेके नहीं पहुंच सकती, बल्कि ऐसा हुआ कि इत्तेफाक से उनकी सीट भी हमारे साथ थी। अरे वाह वाह वाह। तो मैं, मेरा भांजा मोहम्मद और अली रजा, हम तीनों एक साथ ABC पे बैठे हुए थे। Very good. और फिर पूरे रास्ते हम बातें करते आए। तो फ्लू शायद लगा के मोहम्मद एंड अली आर ऑलमोस्ट द सेम एज। अच्छा। हाँ, तो मैं अच्छी गपशप लाई, और मुझे जहाज में यमुना भी मिली। अरे वाह, ये बड़े हैपनिंग जहाज, बड़ी स्टार स्टडीड फ्लाइट थी ये। मुझे कोई नहीं मिलता जहाज। नहीं, मुझे मिलते हैं भला आपको लोग। हाँ, मुझे एक बार मिले थे, वो इतने उसमें थे लोग कि मैंने अप्रोच ही नहीं किया। कौन था? बस थे। ओके, नहीं यमुना तो, बल्कि शी वाज वेयरिंग अ मास्क, मैंने आंखों से पहचाना, दूर थी। फिर एकदम सच अ डार्लिंग, इतनी रिकग्निशन के साथ, एंड शी केम एंड शी सेड हाय। फिर उनकी अम्मी साथ थी, उनको मैंने कहा भाई डॉटर इज प्राइड एंड जॉय फॉर ऑल ऑफ अस। वेल डन, आपने कहा वेल डन। मैंने कहा नहीं है वेल डन। फिर मैं थोड़ी देर गपशप मारी उनके साथ बैठ के, देन आई वेंट बैक टू माय सीट। और फिर मैंने और मोहम्मद ने और अली ने बहुत गपशप मारी रास्ते में, बहुत सैड बातें की प्यार मोहब्बत पे। मैंने सोचा, मैं कहा यार ये जनरेशन कैसा महसूस करती है प्यार को। क्या आपने क्या बात? हाँ, तो उन्होंने कहा कि भैया हम प्यार तो एग्जिस्ट ही नहीं करता आजकल। मैंने कहा अल्लाह, कितनी ये सैड जनरेशन है जिनकी जिंदगियों में प्यार नहीं है। देयर इज नो सच थिंग एज नो लव एंड नहीं, चलें, सच्चा प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता अब। कराची में तो गर्मी आ गई है ऑफिशियली। लाहौर में बहुत खूबसूरत मौसम AC था चला भी जी, दिया बिल्कुल मुझे एकदम गर्मी लगी। लाहौर में बहुत अच्छा मौसम था। डेज वाज सनी एंड इट वाज द डेज, मैं ऐसे कह रही हूँ पता नहीं मैं कितने डेज गुजार के आई हूँ, बट द डे वाज सनी एंड देन रात को भी मैंने शॉल ही ली हुई थी, तो मुझे कोई ऐसी ठंड नहीं लगी। कराची में तो ऑफिशियली गर्मी आ गई ऑफिशियली आप? हाँ, कौन है ये ऑफिसर ऑफ? जब मैंने आपको सर्दियां शुरू की तो मैंने आपको रूल बताया था, हाँ, कि जो नहा के कपड़े पहनने का टाइम है उसमें आपको पता लग जाता है कि ठंड हो गई। ओके, इसी तरह अब नहा के कपड़े पहनने के टाइम के बीच में अगर आपको पंखा चलते हुए ठंड ना लगे, ओके, तो इसका मतलब है गर्मी आ गई है। हाँ, ठीक है। तो ये आज हो चुका है। अच्छा, आज आपके नहाने और Till कपड़े पहनने के the time you बीच dress up after taking a shower. ओके। If the fan is on and if you don't feel cold. I love how you switched to English when you said the time that you dress up after taking a shower and मैंने कहा ये ना चीप लगे। अंग्रेजी में आपको पता सब कुछ माफ हो जाता है। क्योंकि उर्दू में तो मैं नहा के निकल जाता है, मैंने नहा के निकल, ठंड कपड़े पाड़ तो पहनना वो थोड़ा लगता है कि स्वीट, तो मैंने वेरी कहा क्यूट। यार ये मैंने जब अपनी और अली की तस्वीर लगाई तो मुझे बहुत से लोगों का DM आया कि ओ नो आमना, पहले हसन गए अब आप चली गई हैं। नहीं जी, ये वापसी की तस्वीर थी। मैं वापस भी आ गई हूँ जाके। हाँ, नहीं आप लोगों का शुक्रिया। इतने मैसेज, कुछ तो हमारे जो प्यारे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली है, आप सब लोग वो डांटते हैं बकायदा कि गो बैक ऑलरेडी। नहीं, कई लोगों ने कहा कि भाई इतनी देर का वक्फा मत की। हाँ, और वो कह रहे हैं कि टेक इट सीरियसली। हाँ, ये आपका काम है। दिस इज नॉट लाइक फन एंड गेम। तो विद ऑल योर लव आई हैव टू से कि लीव मिल जाती ना सबको, बाकी लोगों को भी मिलती है। सीरियस नौकरियों में भी आपको एनुअल लीव तो मिलती है। तो एनुअल लीव ही समझ ले। हम वैसे भी जहाँ पे भी हो, हम हमेशा आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में अगर ओवरऑल आप देखें तो हमने साल में
3 या 4 स्लॉट्स मिस किए होंगे, ईद पे कभी होता है या कभी इस तरह के केस में, तो 30 छुट्टियां अलाउड होती हैं। 30 के बाद आपको हमें डांटना बनता है, उसके बाद आप डांटे तो सर आंखों पे, अगर हम 30 स्लॉट्स मिस किए, नॉट 30 वीडियोस। एंड वी ऑल्सो मेक अप फॉर आवर वीडियोस। जैसे पिछली बार हमने सारे ड्रामे रिव्यू कर लिए, हमने छोड़ा कोई नहीं। मैं बड़ा एक्साइटेड था, हमारे नए माइक्स आए हैं, राइट। टेक्नोलॉजी, लाइक न्यू technological products make me so happy when we buy something, a new phone and gadgets. तो मैं I was looking forward to my new mics, आज ये लोग लेके नहीं आए। हमने नए माइक्स नहीं है, वो इतने मजे के। आमना ने मैं लाहौर से होके आ गई, लेकिन ये माइक्स ना लेके आए। माइक्स आ गए हैं हमारे पास, यहाँ तो नहीं लेके आए ना। वो शाहरुख साहब ने उसको कुछ करना था, उन्होंने कहा कि मैंने सेटिंग करनी है, करना कुछ नहीं था, ऑन करके बस देना था, तो उन्होंने नहीं दिया। हमारे पास ऐसी आमना ने टेक्नोलॉजी बताई है कि माइक्स आ गए हैं कि जो मैग्नेट के साथ अटैच होते हैं। सो ये आई डोंट नो कि आमना ने ये कैसे टेक्नोलॉजी बताई है, बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी। मुझे नहीं था ना पता। आमना से गेट न्यू माइक, ओके फाइन, हमने ले लिए हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड था कि हमारे नए माइक्स होंगे। चलिए कल आ यार जाए, कोई बात नहीं, असल छोटी छोटी बातें हैं। नहीं वो अच्छे लगे तो आप। मैं शाउट आउट देना चाहूंगी फ्लाई जिना को। क्या फ्लाई जिना वक्त पे चली, लेकिन फ्लाई जिना ने बिरयानी दी अगेन, रायते के बगैर। नो रायता। What is this यार? Who are you people? Who are you? Who is deciding your menus? How can you serve? No, but tell me something. If you'd paid for that ticket, Yeah. where you get biryani, Yeah. why didn't you assign yourself a seat? I took Shehu's, my cousin's seat. Why did he not assign himself a better seat then? Why were you No, so? because we all booked our seats like last minute yesterday. Oh, so तो there वो were तो no- there were no seats, oh, yeah. yeah. फिर वो कहीं ना कहीं से 114E निकल आई, जिस पे मैंने कहा मैं तो नहीं सैंडविच हो रही, तो वो बेचारा चला गया, शरीफ आदमी है, लेकिन उसने अपने लिए बिरयानी ऑर्डर की भी थी जो कि मैंने खाई, लेकिन there was no रायता। Well, who serves biryani without raita? But they do have yogurt with them. Well, they bloody have yogurt or raita, whatever. But They you did have to not- ask for it. I asked and said no. What did she say? She said नहीं, है ही नहीं? नहीं, या देना नहीं है? नहीं है नहीं। आपने कहा नहीं मैं 500 दे देती हूँ, मुझे मैं दे क्यों 500 का रायता लेती? मैंने सोचा मैं खरीदूं, मैं कहा why? दो। लेकिन रायता इज पार्ट ऑफ द मील। और बाय द वे ये फ्लाइट वो है ना जो कि लाहौर से कराची आती है, फिर कराची से वापस जाती है। वापसी पे जब हम कल ट्रैवल कर रहे थे, they were out of a hot meal. I was so hungry and I wanted to buy some rice and they said no, we're out, sorry, sold out हैं हम तो। सोल्ड आउट क्योंकि वो उतना ही खरीदते हैं जितना लोगों ने पहले से खरीदा हो। चवल नहीं है ना बेसिकली। फिर आपको क्या कहा था, खानदानी एयरलाइन फ्री है ये, आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ड्रिंक भी देंगे, सॉफ्ट ड्रिंक। एक जमाने में शायद देते हो, आज से 20 डोमेस्टिक में तो कभी नहीं देते थे, 30-40 साल पहले, 50 साल पहले देते हो, लेकिन आपको ड्रिंक भी देंगे, आपको चाय देंगे, कॉफी देंगे, खाना देंगे। अच्छा, हम 26 नंबर सीट पे बैठे हुए थे, ABC। 2 ही रह गई थी पीछे। हाँ जी, 2 थी, 3 थी। उसके पीछे मोहम्मद जिलने जहाज उड़ने से पहले कहता है, खाला, do you smell something bad? I said, does somebody have BO? He said, no. Did you smell something burning? I said, no, but now I'm really creeped out. And then there was this lady sitting next to us and she turned around, she said, excuse me. मैंने कहा, जी, आपको स्मेल आ रही है? मैंने कहा, shit. मैंने कहा, सबको आ रही है। फिर अली को पूछा, तो आपको आ रही है स्मेल? उसको तो पहले फ्लू हुआ। तो कहता है मुझे फ्लू हुआ, मुझे नहीं आ रही। फिर तो क्या कहता है, फ्लू के बावजूद आ रही है मुझे। So we all got freaked out कि पता नहीं what is burning। फिर somebody at the last row said, no, this is quite normal, यहाँ से last rows में आया करती है burning smell। Can't be right? I mean, it's like बर्निंग स्मेल। हाँ, मैंने कहा यार can't be right, but अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। चलिए, अल्लाह का शुक्र है, आप खैर खैरियत से पहुंच गए। कल हमने हॉट बाइट चलाई मावरा और अमीर की शादी पे, उस पर आप लोगों का बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक है, आपका शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आमना ने एक लुक नहीं डिस्कस की उस शादी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल लुक। क्यों नहीं किया आपने वो लुक डिस्कस? यार उर्वा की रह गई वलीमे की लुक, गो के मैंने बाद में तस्वीरें देखी एंड शी वाज वेयरिंग अ फराज मनान and I have to say it was not my favorite Faraz Manan. I think the outfit had left a lot to be desired. Urva looked beautiful. I really liked her jewelry, but I could have said a lot about that look, जी। ओके, ठीक है। आपकी कोई फैशन फोर्टनाइटली की वीडियो आ रही है? हाँ हाँ। अच्छा, क्या क्या लुक्स डिस्कस हो रही हैं उसमें? ये यार मावरा उर्वा की होंगी ना, या ज़्यादा अमीर की हो जाएगी। मावरा उर्वा की शादी की गेस्ट की लुक्स आप लोग डिस्कस नहीं कर रहे? नहीं, किसी की नहीं कर रहे? कोई फैशनेबल गेस्ट है ही नहीं। लाख व्यू। एनीवे, ओके। यार रजब बट थोड़ी थे उस शादी पे जो मैं उनकी लुक्स डिस्कस करती। श्योर।
जो आमना की फैशन फोर्टनाइटली है जिसमें उन्होंने रजब भट्ट की लुक्स डिस्कस किए हैं बड़े डिटेल में। कुछ लोग थे आज मावरा की आज शादी जाके पे, उसके व्यूज चेक कीजिएगा जरा। कुछ लोग थे मावरा की शादी पे जो कि अमीर और मावरा से ज्यादा ड्रेस्ड अप थे। अगली आने वाली फैशन फोर्टनाइटली में उन सब लोगों की जरूर गुफ्तगू उनके बारे में उर्वा होगी। की बात कर रही हैं। उर्वा की बात भी कर रहे हैं और एक साहब है जिनका इनिशियल्स HC है, उनकी भी बात होगी, खास तौर पे जो नीले रंग का इनका लिबास था। ठीक है, कल आपने वो अमीर के डांस पे नहीं बात की यार, मैं नोटिस करा आप कुछ कहने लगी, फिर मैं कहा बाद में बात करेंगे, फिर हम कहना भूल गए। अमीर का डांस बहुत अच्छा था, बहुत क्यूट जबरदस्त था, था, बहुत क्यूट था, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म भी किया। एवरी स्टेप इट वाज लाइक ही स्पेंट हिज एंटायर life चाइल्डहुड वाचिंग practicing that. द सॉन्ग, बट ही वाज सो गुड। It was really और एक बात मैं ये कहना भूल गया कि मेरे बेस्ट फ्रेंड राहत अंकल भट्ट साहब ने उस दिन गाना गाया था उर्वा के साथ, वो बहुत स्वीट था। nice. हाँ, वो मैं बताना भूल गया, तो दैट वाज आल्सो नाइस। एनीवे चलें, ये बातें तो चलती रहेंगी। आज हम इकट्ठा हुए हैं, आमना का आज शुक्रिया। हम इकट्ठा हुए हैं दस्तक का रिव्यू करने। दस्तक का परसों मैंने 11:30 बजे रिकॉर्ड किया, आमना का शुक्रिया, उन्होंने 10 बजे, आज वो 10:30 बजे रिकॉर्ड कर रही है, 1 घंटा अर्ली कर रही हैं, उनका शुक्रिया। तो यही चलता रहेगा। लेकिन देखें, मैंने भी परसों किया और आज आमना भी आई है लाहौर से, और आते साथ वो उन्होंने कि मैंने डंडी मारने की कोशिश की लेकिन हंसने का नहीं। मैंने कहा मसला क्या है, उन्होंने कहा आई हैवंट स्लेप्ट प्रॉपर्ली, मैंने कहा देन इट्स फाइन। तो ये आमना का शुक्रिया। आप लोग फिर हमें डांटते हैं कि हम आपके लिए वीडियोस नहीं रिकॉर्ड करते, बट आमना अपनी नींद की कहना ये चाह रहे हैं क्योंकि उनसे अब्रीविएटेड बात होती नहीं है कि उस दिन रिकॉर्ड करने के बाद आमना ने रात के 3 बजे तक दस्तक की 2 एपिसोड देखी, नंबर 5 और 6। हमारे पास दस्तक की 2 किस्तें हैं, हमारे पास हमारे पास जी दस्तक की 2 किस्तें हैं, हमारे पास कर्जे जान की 1 किस्त है, हमारे लेकिन जी हमारे पास दस्तक की 2 किस्तें हैं। हमारे लग नहीं रहा कि थकी हुई है। हमारे पास कर्जे, हालांकि कह रही थी आज मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाऊंगी। हमारे पास कर्जे जान की 1 किस्त है, और हमारे पास दस्तक की 2 किस्तें, हमारे पास फरार की 1 किस्त है, और दस्तक की, और हमारे पास इक्तदार की 2 किस्तें हैं। नहीं अब तनमन नीलो नील की बहुत जबरदस्त और मैं तनवन नीलो नील की 1 किस्त है, तो काफी और इक्तदार की भी 2 किस्तें हैं, बोल दिया मैंने। और दस्तक की 2 किस्तें हैं। कहीं जाएगा मतलब काफी, क्योंकि ड्रामे इकट्ठे हो गए और इंट्रो भी हमने लंबा कर दिया, बट विल सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट एड ब्रेक। हाँ जी, तो दस्तक की 2 किस्तें मैंने देखी। दस्तक से शुरू। हाँ एब्सोल्युटली। It has to begin with Dastak. I refuse to go anywhere else. Out of the way. क्या प्यारे हसन, आपकी क्या परेशानी थी? आपने इतना सस्पेंस पैदा किया पिछले हमारे रिव्यू में। आपने कहा you didn't watch Dastak, oh my god, the unbelievable happened, and I guessed what had happened, and you said, yeah, but it's how? No, you didn't guess. You guessed it like at the 10th time. Yeah, but I did. The second thing मैंने guess की थी। No, that was the 4th. अच्छा, तो क्या अरे चलो सीरियस आपका मसला क्या है? सीरियस कॉन्फ्रेंस है, मसला मेरा कोई नहीं था। मुझे ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि I like your choice of words. Interesting. इंटरेस्टिंग लगी ये चीज, क्योंकि जब 2 किस्तों में आप रवैया देखते हैं सैफ का टुवर्ड्स किरण, तो जो ऑलमोस्ट मुझे महसूस हुआ, एंड अब आप मुझे पता है कि क्योंकि आपकी मेरी थोड़ी सी ऑफ कैमरा इस पे बात हुई थी, तो आप इसको चैलेंज करेंगे, मेरे सेंटिमेंट्स को आप मेरे चैलेंज करेंगी। बट जो ऑलमोस्ट डिस्गस्ट मुझे फील हुआ सैफ को है टुवर्ड्स किरण, in spite of that, them conceiving a child was, for me, was like, huh? But then you also were right in what you said, and now you can, over to you. But that was something that was bothering me. So the thing is that although I must set the premise on the fact that it was very soon, they haven't given us enough of the Saif-Kiran relationship for me to establish that, okay, she is pregnant. तो ये मैं यही बात It happened too soon, but it can happen. It can happen. It can happen at the first attempt also. It can happen absolutely biologically. It's very, it's normal for it to happen. What I was delighted about Delighted? Yeah, what I was delighted about with this progression of plot, the fact that they are sleeping together and the fact that she has gotten pregnant, this is a very normal relationship that Sarwat Nazir has written.
10 बजे के बाद ऐसे होता है that she has written. It's very normal. जो हम लोग हर ड्रामे में देख रहे हैं ना, पोस्ट तेरे बिन फिनोमेना है ये कि आपने मियाँ बीवी को अलग अलग सुलाना है और एक को सोफे पे सुलाना है, एक को बिस्तर पे, और ये एक प्लॉट पॉइंट बन जाता है, सस्पेंस का एक पॉइंट बन जाता है कि ओ यू नो व्हेन आर दे गोइंग टू एक्चुअली बी वन, ये एक कब होंगे, यू नो वो पूरा ड्रामा इसके पक पक के गुजर रहा है, इसकी वजह से रेटिंग्स आ रही हैं, इसकी वजह से लोग एक्साइटेड हैं बिकॉज वी आर सच अ सेक्शुअली फ्रस्ट्रेटेड नेशन. This is becoming the core of every love story. So I was really happy that they have shown a normal relationship. Now, two people don't have to be in love to have sex after they are married. They don't even have to be necessarily tremendously attracted to each other. It's just a basic instinct. And if you have an iqanama that you have signed and you are legally and Sharia taur pe you are allowed to have a relationship with one another, why would you not? Also, they do give you one or two very slight, they weren't enough, I admit again, आकाश थोड़ा सा और दिखा देते हैं. For example, जब वो उसको चूड़ियाँ अगले दिन पहनाता है, मुझे तो लगा ये तभी हुआ after assaulting her, फिर वो उसको चूड़ी पहनाता है, and then you see a smile on her face, which means that she's like, okay, गुस्सा आ गया था लेकिन इतना बुरा तो नहीं है. तो you've shown that she has her consent. अगर वो नहीं होता तो मैं कहती कि is he that much of a negative character, which he is, that have we just witnessed marital rape or something very aggressive, but उसकी कोई indication नहीं है बिल्कुल भी. right? आपने दिखा दिया किरण मुस्कुरा रही है, आपने दिखा दिया कि they're both in the same bed and you know वो उठती है सुबह and she's looking nice and happy and you know they seem to, so I mean sure. जब मैं उस दिन दुनियापुर की बात कर रहा तो मैंने कहा कि आपको इसमें क्या है, इसमें इशू क्या है जब दो लड़कियां उसको कह रही हैं कि शादी कर लो मेरे साथ, तो आपने कहा नहीं, वो प्यार उससे करता है, उसको नहीं पसंद है. तो क्या आप अब उस बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही? क्योंकि ये लड़का भी वही है कि उसको प्यार तो उससे है, वो उससे प्यार नहीं करता, और इसको वो जिस तरह से उसको मुंह से भी पकड़ता है कि मुझे तो नफरत है, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है. नफरत है मुझे तुमसे, जहर लगती हो तुम मुझे. तो इस सिनेरियो में हाउ इज दैट ओके वेयर ही इज पुशिंग द गर्ल अवे राइटफुली सो, येट दिस इज नॉर्मल के यार के ओके. एक तो it's two different people who are in the picture. Secondly, I feel that there's nothing in, I mean they're two different things. For two people to be in love with each other and for two people to have sex with each other are two different things. They don't correlate. It's a basic instinct. You don't have to be in love with the person. So yeah, you need to sort of be attracted to them somewhat, which I feel that Saif is. ऐसा नहीं कि he finds her unattractive. जो उसने बोला है कि तुम्हारी शक्ल से नफरत है, that's just because she's in the way of him getting with Faryal. And he doesn't mean it. He's just a spiteful, mean boy who's going to spew venom जब भी उसका दिल चाहेगा. Aggression is power play with Kiran and you know, वो सारा. मगर that doesn't necessarily mean that he's repelled by her, which obviously he isn't. I was just thinking what mood must he have been during that time. मैं कोई इस पे सेंसुअल No, I know what you're saying. बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ओके ये कैरेक्टर है और ये इसने आज तक इस लड़की से एक आध बार हाँ माँ सवाए, जब वो माँ ने प्रेशराइज किया, बहन ने किया, तो उसने प्यार से बात की, बट मे बी वही था, वही मोमेंट थी कि हो गया. नहीं, I think it's ongoing. मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ वही मोमेंट है. नहीं, अब ये आपने किस बात पे इन्फर कर लिया कैसे? Because आप दिखा रहे हैं उनको बिस्तर से निकलते हुए and you know it's like seems like a normal married relationship. It seems like a normal married relationship and they're two different The things. reason why we're spending आप जो दुनिया पर के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, वहाँ पे Shamir is a character who's madly in love with Anna and he's madly in love and with the he's other a girl. hero. He's a hero and he's shown to be a morally upright person who has grown up with this other girl who doesn't know at all. देखिए who doesn't love at मैं all. तो प्योरली जो इंस्टिंक्ट की आप बात कर रही हैं Basic और instinct मर्दों जैसा की बात कर रही हैं, तो मैं तो इन दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ. मैं तो किरदारों की बात नहीं कर रहा, मैं तो मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ. कि आपने बिल्कुल सही कहा पहली चीज़, और ये आपने एक बार बहुत पहले कहा था, मुझे याद नहीं हम कौन सा ड्रामा रिव्यू कर रहे थे, बट यू सेड दिस इज अननेचुरल. Yeah. कि अगर आप एक आग और पानी, आपने कहा था कि मर्द और औरत आग और पानी है, Yeah. आप उनको एक कमरे में डाल दें तो सूनर और लेटर, अगर वो शादीशुदा है ऑब्वियसली, Yeah. मैं तो शादीशुदा ना भी हूँ बट आफ्टर अ व्हाइल ऑब्वियसली बिकॉज इट्स बायोलॉजिकल, Yeah. बट अगर शादीशुदा है, मियाँ बीवी हैं, एक कमरे में रह रहे हैं, इट इज एक्सट्रीमली अननेचुरल. Very unnatural. So in this case where this person is not even in love with this girl, Yeah.
hates her, Certainly he's not in love with her. hates her almost. Yeah. And but since it's biological, It's a basic instinct, yeah. And of course, हमारे जो restrictions हैं, हम उसकी nitty-gritty में नहीं जा सकते. That you know what mood was he in or what kind of relationship हाँ, did अगर they ये कोई have. वेस्टर्न सीरीज होती तो आप देख लेते वो मैंने scene. आपको कहा वेस्टर्न सीरीज होती तो probably Faryal would be pregnant as well because obviously सैफ भाई is very fertile, so you know अगर इतनी जल्दी किरण हो गई है तो शायद Faryal भी हो जाती. But we can't go there. But the thing is, I'm glad that they No, are but Kiran showing- is also fertile. Right? It's not just Of Saif who's course, fertile. of course. Both of them are extremely two fertile individuals. हाँ. तो मुझे ये था कि बहुत जल्दी कर दिया उन्होंने, but and the whole unrolling of this scene was very quick. मतलब वहाँ उसको चक्कर आता है, फिर उसको उल्टी आती है. By then you मेरे know that- जहन में नहीं बात आई थी कि she would be pregnant. At that minute, I was thinking, okay, maybe she has a brain tumor. No, really, because you know nausea भी हो रहा है. No, the first time she said ना मुझे चक्कर आ रहे हैं. तबीयत ठीक नहीं लग रही, चक्कर आ रहे हैं बार बार. मैंने कहा अच्छा ये एंजाइटी वाला एंगल इन्होंने पकड़ा यार कि इसको एक जमाने में ये होता था, हम ड्रामे देखते थे, लड़की को उल्टी आती थी, हम कहते थे आ गई उल्टी. उल्टी आ गई. लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि अच्छा यार ये एंजाइटी वाला एलिमेंट है तो इट इज रिफ्रेशिंग. No, and then but then suddenly the next day the mother-in-law is calling people and saying आपको बहुत मुबारक हो. तुम फुफ्फो बनने वाली हो. जी जनाब. And I was like, हैं ये कब when उठते did साथ she ही टेस्ट उठते साथ ही टेस्ट हो गया, उठते साथ ही उसने सास को तो बता ब्लड दिया. रिपोर्ट तो आनी होती कितनी 15 मिनट लगते हैं. नहीं खैर आप डू इट योरसेल्फ टेस्ट भी होता है, उससे फौरन पता चल जाता है. फौरन तो नहीं, फिर भी कुछ थोड़ा टाइम उसमें भी लगता है. 2 मिनट लगते हैं. नहीं आपके ब्लड में प्रेगनेंसी की इंडिकेशन आने में भी खैर अब तो 24 आवर टेस्ट भी होते हैं कि एनीवे TMI. सो No, but this was इनकी शादी को जितना टाइम हुआ है तो इस चीज में है गया हाँ, है. मतलब एकदम उसके मतलब है कि ब्लड में एकदम उसने टेस्ट भी कर लिया, एकदम उसने सास को भी बता दिया और एकदम सास ने सबको बहुत बता रश दिया. में जा रहे हैं दस्तक. बहुत दस्तक कह रहे हैं जल्दी. कि हम सारे तोड़ेंगे स्टीरियोटाइप. तो this was too rushed. That was my only concern. It was very rushed. Otherwise, I'm glad that this happened. I was an interesting. At the end of the 6th episode, I need to see Kiran stop whining now. She's coming from a relatively empowered household. She's an educated girl. She has somebody like Kabir Mamu behind her. And sure, the parents are very conventional, but they're not mean. And ऐसा नहीं है कि वो उसको प्यार नहीं करते. They are being very reasonable कि हम घर बचाना चाहते हैं. Are you sure he's having an affair? तुम्हारा बेटा शक है या तुम्हारे पास सबूत है? They're having a conversation. So I like that. But the fact is that she is constantly crying. So I think the father is शुक्र being है- ignorant. Sure. क्योंकि वो कहता है कि अच्छा जब वो कहती मैंने तुमने अपनी आंखों से देखा, जी मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने मैसेजेस भी पढ़े. खुद देखा है कल मेडिकल स्टोर पर, और फोन में मैसेजेस और कॉल्स भी देखी हैं. एंड देन ही गोज लाइक कि अच्छा अभी इसको यकीन नहीं है, इसको शक है. उसे शक है, यकीन नहीं है. हाँ. भाई इससे ज्यादा आपको क्या यकीन सबूत चाहिए और एग्जैक्टली मगर ये है कि अगले एपिसोड के प्रोमो में हमें नजर आ रहा है कि किरण ने कहा कि बस भाई कई महीनों से मैं 2-3 महीनों से ये बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं अब नहीं करूँगी. मैं सुन भी रही हूँ और सह भी रही हूँ, अब मजीद नहीं सुन. So she's going to put a stop to it, which I'm glad about, which I hope is what we'll witness. That's all very good. Kabir Mamu, of course, continues to be a very good character. Very good character. घर नाम कर दिया अपनी Saying the right things. And you know, बहन को कहा कि हर औरत के लिए सिक्योरिटी जरूरी है, तो ये घर में आपके नाम कर रहा हूँ. मैं ये घर एक औरत को देके जाना चाहता हूं. और बाप का बहुत जबरदस्त एक्सप्रेशन होता है that you know, he is not happy that my wife is, you know, it's all about power play with this man. बट देन you ही know? आल्सो गोज अच्छा क्या जरूरत थी, अच्छा कर रहे हो तो फिर रुकना पड़ेगा. कि रुकना अच्छा पड़ेगा. चलो आ तो रही आ है. तो रही है ना. एग्जैक्टली. हमें अपनी वापसी थोड़ी डिले करनी पड़ेगी क्योंकि इन कामों में देर लगती है. तो बीवी ने कहाँ लेके जाना है. गुड एक्टिंग बाय तन्वीर. Very good acting, and also very real. As in, ke, you know, a man of his stature with his kind of traditional thoughts and conventional upbringing, this is how he would behave and think. But how was he okay with staying at his wife's house? ये बात सोची मैंने बैक स्टोरी No, it's convenient. कि जितना ना. वो डिसमिसिव है और ये सारी चीजें हैं तो वो अपनी बीवी के घर पे रहने के लिए आमादा कैसे. मतलब इतना वो नहीं है मिसोजिनिस्ट के वो कह के जी ऐसी कोई ईगो प्रॉब्लम्स मुझे नहीं उस कैरेक्टर की नजर आ रही कि वो कह के नहीं था. इतनी है कि वो बुड़बुड़ करेगा, इतनी नहीं है कि वो अपनी जिंदगी डिस्कम्फर्ट में डालेगा. ऑब्वियसली वो जो भी उनकी नौकरी है वो तो ऐसा घर नहीं अफोर्ड कर सकते. पूरी जिंदगी वो कबीर मामू के घर में रह रहे हैं, वहीं उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की है. सो आई मीन ही इज पेटी. Maybe he's petty and a bit chauvinistic, but he's not really a misogynist and, you know, like egotistical. And he's not like... शोविनिस्ट तो नहीं है.
शोविनिस्ट भी नहीं नजर आ रहे ना इतने, तो पेटी शायद थोड़े से हैं, थोड़े से मे बी इनसिक्योर बिकॉज यू नो वो है, बट अदरवाइज नो. बट ये इंटरेस्टिंग मैंने इसलिए बोला था क्योंकि द पेस ऑफ द स्टोरी, the pace was like, oh, what happened? it's it was interesting. literally brain वो क्या break neck speed पे चल रही है. आपने कहा ना आपके औसान खत्म हो जाएंगे, मेरे हो गए. तो ये अच्छा है कि कोई ड्रामा ऐसा भी है कि जो आपको लताड़ नहीं रहा, आपको लटका नहीं रहा, आपको घसीट नहीं रहा, और वो ऐसे जा रहा है टक But I have टक to टक. say that for some characters, I would really like to point them out. कि एक तो ये है कि Sohail Sameer is a very fine actor. ये हम कई दफ़ा कह चुके हैं. He's fantastic as Kabir Mamu. I wish that the hair was consistent. Because the grey and the salt and pepper में बहुत बार आना जाना बालों की उनकी बहुत वेरिएशन है, वो नहीं होनी चाहिए थी. Of course Syed Tanveer is fantastic. Nida Mumtaz is fantastic as a mother. शुरू में वो जो परेशानी दिखाते हैं बेटी की, कंसर्न है. मैं कबीर की बातों में नहीं आ रही हूँ सज्जाद. आप शकील भाई और फरीक को बताएं कि सैफ क्या कर रहा है, शिकायत करें ना उसकी. You have a हमने convention. निदा जी को काफी अरसे बाद देखा है किसी ड्रामे में, काफी टाइम हो गया. हाँ, I think so. But again, she liked the father, but not as conventional as him. She's a conventional. very good actor. But she's a very good actor. Very good. But okay, and Feroz is very good as Saif. He looks like that petty, mean husband that would, मुंह पकड़ के बीवी को जिच कर रहा है, और बहुत two-faced है. मैंने फरियाल के पास कैसे पहुंच गया, वो कहता है इधर देखो, वो देखती है, कहता है प्यार से देखने को कहा है. प्यार से देखने को कहा है, डरा क्यों रही हो? So he's capable of being nice and romantic, I think Momna's also fit in really well in that Mona's role. fit in very well. क्योंकि वो जो आपने दिखाया है ना कि लड़का लीन कर रहा है उसकी तरफ, तजाद कास्टिंग बहुत अच्छी हुई हुई है. But the ultimate word of appreciation is for Sohai. I think Sohai is, again, I wouldn't like to say underrated because she is rated very high, but under-celebrated. बीच में उन्होंने gap भी लिया अपने baby वगैरह when she was pregnant. But look at her range, Hassan. वो starting from JPNA as the MA girl, she was so good in that, mashallah. उसके बाद सुर्ख चांदनी, उसके बाद आपने उनको जेंटलमैन में देखा. So Sohai is one of those rare actors. फरार में देख रहे हैं. फरार में आप देख रहे हैं, oh my God, as Nazo Baggi. अब अगर Sohai is one of those rare fine actors who can oscillate between playing a rich brat and a poor गांव की गोरी with equal ease, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दोनों रोल फैशनी भी बन सकती है, होटी टॉटी. या वो भी उसने किया. जेंटलमैन में आपको करके दिखाया है होटी टॉटी. शी लुक द पार्ट. और बग्गी भी बनी है. तो और ये बीच का किरदार. और आप ये देखिए ना कि Sohai is not 19, 20, 21 years old, but कई किरण लगती है जैसे अभी ग्रेजुएट हुई है, यंग गर्ल, स्टारी आइड. 25-26, not 19-20, but so it's very इंटरेस्टिंग ड्रामा. Yeah, it's interesting. फरार की आपने बात की जी. फरार में हमें ये पता चला कि जो बेग साहब हैं जिनको आपने नाम दिया था, बाबू बेग जो है वो मोहसिन बेग ही हैं. मोहसिन बेग जो है वो कजन है. वो जी मामू, मुझे लगा था कि भाई हैं, बट वो फुप्पो के बेटे हैं. जी. तो वो इंटरेस्टिंग. मैंने आई हैव टू से समथिंग नाउ अबाउट समी. समी में ना एक बड़ा जबरदस्त ऑरा है, और वो ऑरा मैं मिस कर रहा था क्योंकि अभी फरार इसमें हम जब दुनियापुर में देखते हैं और अभी रिसेंटली और भी जब उनका काम देखा, यहाँ पे एक सीन था जब वो जेल में एंटर होता है, फिर एक सीन था जब वो लड़कों को चमाट दोनों को मारा है. आपको ऑरा नजर आ गया समी का. सो जब हम समी की परफॉर्मेंसेस को या कैरेक्टर्स को या चॉइसेस के ऊपर बात कर रहे होते हैं, एसेंशियली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं इस चीज को मिस कर रहा होता हूँ कि यार कि एक बंदा जो इतना एक स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस के साथ एक दबंग किस्म का किरदार कर सकता है, उसको आप बहुत रेलिगेट कर देते हैं टू द बैकग्राउंड. एंड दैट इज जो आपने अंडररेटेड की बात की, आई थिंक दैट इज ट्रूली ही इज अंडररेटेड, पुटिंग हिम और कीपिंग हिम इन अ वेरी अंडररेटेड कैटेगरी. हाँ, ये ऐसा है. प्लस मुझे ये भी लगता है कि जो समी का जो प्राइम एरा था, वो उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, रिव्यूज का दौर नहीं था, तो वो सब ड्रामे आपसे मिस हो गए ना. We haven't discussed them, but there's no doubt that he is a very fine actor. He's got very strong screen. He does. अच्छा, उम्र में कितना फर्क लग रहा था, even though it was a fake beard, but the younger समी. उम्र का तो मुझे इतना फर्क नहीं लगा. मुझे नहीं लगा. मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजन. मुझे तो बॉडी में भी लगा. मैंने कहा जो चीज नजर आई आपको इन द पास्ट में जाके, you see a young Batish, good casting.
He looks like a young Hamza, and lo and behold, you see a young बाली, Bali. कौन है अब? फारिस, Bali. Yes, you see a young Bali, and you will see a young फारिस. and you see a young Fasi. क्या नाम है तेरा? फंसी। हाँ, तो मैंने क्या बोला अभी? फारिस, Faris. फसी, सॉरी, Fasi, not Bali. You see a young Fasi. जो 2 लड़कों को लेके आते हैं वो, जिनके घुटनों में वो drill हाँ, करने सॉरी, से- वजन फारिस कौन है तो? फारिस वो हारून का क्या नाम है? नहीं फारिस वो नहीं है। हारून का क्या नाम है? हाँ, मैं भी कहूँ, हाँ, नहीं, फराज नहीं, it's not फराज। फसी इज अहमद। अहमद, मैं भी कहूँ आप किधर जा रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं हारून का क्या नाम है तो? फराज। फराज, हाँ, फराज नो, नहीं था, फसी, it's फसी। फसी। मैं सोचती हूँ शायद आप बाली। बाली को कह रही थी? हाँ, मैंने कहा शायद बाली बाली इज अपना फारिस शफी। फारिस एंड द इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि आपको और मुझे ये लग रहा था कि शायद वो सुहाई की वजह से आया है, हाँ, बट वो सुहाई की वजह से तो नहीं आया। सुहाई तो बड़ी उम्र में भागी है अपने घर से, या तो बाली तो किसी और चक्कर में भागा था। जो अभी भी बाली कह रहा है कि मैं एक लड़की के प्यार में, और वो जो हमने बैक स्टोरी देखी है उसमें यंग बाली सिंह, they're not the same character। दे आर द सेम कैरेक्टर। वो बाली जो जेल में मिलता है उसका वो बाली नहीं है, उसका नाम कुछ और है। बाली है ना भाई? बेटा अपना नाम तो बताया नहीं तूने। इकबाल वाली। It's the same kid. Bali and Faris are the same. Faris is playing Bali. Bali is Faris. Faris is Bali. ओके ओके राइट, हाँ ओके ठीक है, बट नहीं वो और है, वो और लड़की होगी ना ऑब्वियसली। हाँ, वो दिन सुहाय, हम सुहाय के साथ उसका Can't be कनेक्शन बगी, जोड़े थे, नहीं। बट वो सुहाय के साथ नहीं है कनेक्शन, वो अलग है। वो किसी और लड़की के चक्कर में जवानी बचपन में टीनेजर था, वो आया था, समी के साथ लग गया, तो समी ने उसको लगा दिया अपने QIP में बातिश के साथ। तो बातिश एंड बाली, बग्गी क्यों नहीं हो सकती? हाँ, बिकॉज बग्गी तो अभी भागी है। क्योंकि बगी तो बड़ी उम्र में भागी है ना। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। बाकी wasn't a teenager when she died. No, Interesting. interesting. But then you see Fasi as that young boy on the. मैंने कहा यार फसी बचपन से ही निकम्मा था। उस वक्त भी वो बैठा होता है कि अभी तो कुछ नहीं कर सकता, छोड़ेंगे तो कुछ करके दिखाऊंगा। Like यार तू फसी तो बचपन से ऐसा है। अच्छा, but was there more to it, or was it just a random meet? No, I think they're just showing you that the QIP का कितना stronghold था in the underworld, undercurrents. नहीं, of मैं कह रहा हूँ कि Karachi और- between Batish and Fasi, was there more to it? No, it didn't between seem their so. dynamic, or No, was it it just didn't. this was like a one-off? One thing? off, I think it's one off. तो आप ये देखते हैं सारा. Now I have to say that जहाँ इतने plots चल रहे हैं और इतनी interesting storylines चल रही हैं, वहाँ पे वो पूरा एक segment where you take Mohsin Beg with Professor Hamdani to the graveyard and that whole conversation, and then when Mohsin Beg comes home और फिर सादिया के साथ that entire conversation on Ghalib and कौन सा शायर ये वो, I felt it was too long. I was the biggest advocate of Professor Hamdani's commentary on the city के हालात और उनकी शायरी उस वक्त ठीक था। इस वक्त जब आपके प्लॉट में इतना कुछ स्टोरी में हो रहा है जिसको आप देखने के लिए बड़े बेचैन हैं कि बग्गी के साथ क्या हो रहा है, बातिश किधर है। अगर इस किस्म में आपको बातिश तो नजर ही नहीं आया, जवान बातिश नहीं था, कोई भी नहीं था, राइट। आपको इतना कुछ आपके जहन में चल रहा है कि यार ये कहानियां किधर जा रही हैं, बातिश किधर है, किधर भाग रहा है, वो किधर है, बब्रिक किधर है, उसने जाना था, वो गया कि नहीं गया, नाजो का क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है। आपने पूरे 10-15 मिनट लगा के आपने शेरो शायरी की है। आई डिडंट नाजो की हमने बैक स्टोरी देखी ना, कि वो बस की छत पे हार्डली अ बैक स्टोरी आपने वो शुरू की और वो खत्म हो गया एपिसोड। सो अब आई थिंक इट वाज नॉट कॉल्ड फॉर, दैट वाज नॉट नेसेसरी दैट होल सीन। It was kind of annoying that okay, now at this point when when your story is going quicker, it's pace पकड़ रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ जाके नहीं आप फिर वक्त ज़ाया कर सकते, चढ़ते वक्त आप कर सकते हैं। पिछली बार आपने पूछा था कि वो लोग जब गए थे लॉयर के पास तो निकाह नामा उन्होंने क्यों लिया और उसका क्या वजह थी, तो मुझे ये लगा कि वहां से शायद वो एड्रेस ढूंढे, लेकिन नहीं, वहां से उन्होंने गवाह ढूंढे हैं कि शादी पे गवाह कौन कौन था। तो फिर चौधरी इशफाक जो है वो चौधरी अकमल के निकाह का गवाह कैसे बन गया? और ये पता चला कि जो दोस्त था उसके साथ पहले उसका चक्कर था। हाँ, चक्कर था या नहीं था, We don't know, yeah. बट वो उन्होंने वो रास्ता चूज किया, नॉट द
एड्रेस वाला, क्योंकि एड्रेस शायद था भी नहीं या गलत हो सकता है या कुछ भी। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि बहुत कुछ हो रहा है कहानी में जो कि हम देखने के लिए बहुत बेचैन है। तो लेकिन मैंने आई हैव टू से कि जो शुरू में सादिया और फारिस फंसी वाला सीन था, मुझे तो अच्छा लगा वो। दैट्स नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट वाज अ गुड सीन। जो स्पेशली वो जाने से पहले, यार ये जो लड़के ये हरकत करते हैं ना, जाते जाते कह देते हैं कि अगर आपने हाँ कर दी तो देन मैं दुनिया का सबसे मेरी तरफ राजी होता है तो मैं समझूंगा कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई भी नहीं। ऑब्वियसली लड़कियों को डाउन कर देते हैं। बट यू सी अगेन अहमद, आप फसी के बारे में आप ये कहें कि यार कि ठीक है एक इतना स्मार्ट नहीं था या जो भी था, कॉप एज अ कॉप उसको दिखाया गया, बट अहमद when he is doing a romantic scene. No, so even here they're talking about Roman holiday. रोमन हॉलिडे देखी आपने? नहीं। And they're saying कि वो हीरो के पास वेस्पा होती है और वो पूरे उसमें फैलाता है। I like that scene. That's an important scene because these two characters are important. But when you take Mohsin Beg with Professor Hamdani in a graveyard in the past flashback, unnecessary right now. But वो भी इंटरेस्टिंग था जब वो कहता है कि कहती है कि मेरे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता आप की तरफ जाता है, दूसरा आप हैं और दूसरा दूसरे पे बातिश आ जाता है। मैंने कहा अच्छा फाइनली बातिश आया कहीं दूसरे रास्ते में, बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट व्हाट शी मींस। No. दैट वाज इंटरेस्टिंग, प्रोमो में था ये। Yeah. But again, that's not what I'm talking about. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? This शेर शायरी वाला सीन पूरा जो मोहसिन हाँ, बेग तो वो के साथ, मुझे एक्चुअली फ्रैंकली इतना बुरा नहीं लगा। मुझे वो एक्सटेंशन लगी रोमन हॉलिडे टाइप जो बात हो रही थी कि अच्छा वो वेस्पा था तो ये था वो था, सारा जो उन्होंने बात की, और फिर वो बेग साहब आ गए तो बेग साहब ने जो शेर व शायरी टाइप की, मुझे तो सही लगा, क्योंकि मैंने कहा यार ये तो बड़ी पूरी खानदान ही है इस तरह का, फिर शेर व शायरी वाला टाइप्स है तो होते हैं ना ऐसे लोग, वो तो होते है हैं कि लग रहे हैं लेकिन मुझे नहीं। तो उसने कहा कि भाई बाप तो मामू तो तुम्हारे अंदर ही हैं और ये लड़की खुद ही रिश्ता लेके जा रही है, कह रही ना मेरा रिश्ता है 11 बजे आप लेके जाएंगे मेरे लिए रिश्ता? अब्बू की जगह आप चल रहे हैं मेरे साथ। कहते मैं तो जेल तोड़ के आना क्या होता है? जेल ब्रेक मतलब बेसिकली जेल से भागा हूँ, तोड़ी तो नहीं है उसने, उसको तो दरवाजा खोल के दे दिया था उन्होंने। आप जाइए सर। हाँ, बट आई एंजॉय फरार, बट यू आर ऑल्सो राइट, क्योंकि अब आपने हमें बातिश का ट्रैक दिया हुआ, आप हमें दिखा नहीं रहे, बबरे का आपने हमें दिया हुआ, आप हमें दिखा नहीं रहे, और जब दिखाते हैं तो सही तरह से आगे नहीं लेके चलते। बग्गी आपने हमें दिखा के ले ली वापस बैक स्टोरी उसको शुरू करके, या तो बैक स्टोरी अभी शुरू ना करते, या शुरू की थी तो कहीं उसको थोड़ा सा चलाते। मिड बैक स्टोरी आपने कैसे एपिसोड खत्म कर दिया? यही बात, फ्रीज हिले में इस एपिसोड इसके फरार के, यही बात है। फ्रीजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट मेस विद देम। एक चीज जो शुरू, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे लिखा गया होगा कि मिड फ्लैशबैक एपिसोड रोक दो, एपिसोड रोक दो। How can you stop the episode mid a flashback? This is strange. हाँ जी। Moving on to the आमना जी इक़्तिदार। Are these were the two most useless episodes of इक़्तिदार ever? Are you serious? यार उस लड़की को गोली लगते लगते बची है। यार आ जाए आप फिर उस गोली शूट आउट पे। वो असॉल्ट होते होते बची है दूसरी वाली, आप कह रही हैं? यार मुझे फोन आया। किसका? अब कहना नहीं चाहिए बिकॉज आपको पता ना फिर वो एजेंट्स वगैरह एजेंसीज पीछे पड़ जाती हैं। सैफ अली खान का। सैफ अली खान, नवाब ऑफ पटौदी, बेबो के हस्बैंड, वो क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा यार मैं 6 स्टैब वुंड्स लेके घर जब आया अपने पैरों पे चल के, तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने मुझ पे शक किया कि तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, और लेकिन मुझे हुआ था। एंड येट ये ड्रामे पे आप लोग ऐसे यकीन कर रहे हैं कि मेरे को गोली लग गई है, जबकि वो गोली उसको छू के भी नहीं गुजरी। तो आप बताएं इसमें मैं आपसे जस्टिस चाहता हूँ। तो मैं आपसे आई एम जस्ट रिलेइंग अ मैसेज, डोंट शूट द मैसेंजर। व्हाट्सएप कॉल थी तो शायद ट्रेस ना हो सके। मैंने आपको करीबन 2-3 हफ्ते एक बात बताई थी जी। वो क्या थी बात? कि ये साइफाई है। हाँ, आज मैं आपको विद प्रूफ जी और विद एविडेंस बताऊंगा कि ये एक साइफाई ड्रामा है जी। और उसकी वजह क्या है? बताइए। उसकी वजह ये है कि ये चाह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को इतना नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, हम ड्रामों की एग्जीक्यूशन को और जिस टेक्नोलॉजी के तहत ड्रामे बनते हैं उसको इतना आगे लेके चले जाएं कि लोगों के औसान खता हो जाएंगे। हमने किया हो गए खता। आपने एक सीन नोटिस किया होगा। कौन सा वाला?
शायद आपने नहीं किया, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन। बताइए। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट सीन था। मुझे यकीन करें कि नासा में खलबली मची हुई है ये सीन देख के। मैं हल्का ना लें, नासा, वो अमेरिका वाला नासा, नॉर्थ AASA वाला राइट, नासा। खलबली मची हुई है ये। पूछे क्या हुआ है? क्या हुआ है? आपने वो सीन देखा होगा, जैन शाह बुलाता है मुस्कान को घर पे। मुस्कान का वो हाथ पकड़ता है, उसको लेके जाता है बेडरूम में। मैं चाहता हूं यहां पे सारे इंसर्ट्स चलें। ये सब इंसर्ट्स बहुत कीमती हैं, आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट इंसर्ट्स हैं। ओके। वो उसको कमरे में लेके जाता है, ठीक है। इंसर्ट चल रहा होगा, आप लोगों ने सारी स्पेस नोटिस करनी है। नीचे जो लाउंज था वो क्या था, ऊपर जब दरवाजा खुला तो दरवाजे का रंग क्या था। कमरे के अंदर वो पहुंच गए, ठीक है। उसको ड्रिंक बना के देता है, सब कुछ पुड़िया छुड़िया मिलाता है। वो दोनों खड़े हुए होते हैं। एक शॉट है, अब आपने नोटिस करना है कि वो उधर चले गए हैं। पीछे 2-3 पेंटिंग्स लगी हुई है, एक ब्लैक कर्टन है पीछे, वो खड़े। कट टू आप देखते हैं मेरू आती है चल के। आपने नोटिस करना है मेरू कहां से चल के आई है। यहाँ पे इंसर्ट्स चलेंगे, लाउंज से आई है, ऊपर जाती है। अब आप देखें कि मेरू जो दरवाजा खोल रही है वो दरवाजा नहीं है जो उसने दरवाजा खोला था। जो नेक्स्ट लेवल इंसेप्शन। सुने, मेरू दरवाजा खोलती है। मेरू जब दरवाजा खोलती है, मेरू के शॉट में आप देखते हैं वो वहीं खड़ी हुई है। दूसरी तरफ जब आप देखते हैं, मुस्कान और जैन भी वहीं खड़े हुए हैं जहां पे वो थे। वो अलग कमरे में खड़े हुए थे, मेरू अलग कमरे में खड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है प्यारी आमना, जब ये सीन शूट हुआ है, अनमोल और ये दोनों एक साथ नहीं थे। अनमोल का सीन किसी और लोकेशन पे किसी और टाइम पे शूट हुआ है। इन दोनों का सीन किसी और लोकेशन पे किसी और टाइम पे शूट हुआ है। और फिर उन्होंने उसको जोड़ दिया है। तालियां! ये तो डायरेक्टर चौधरी साहब के लिए तालियां बजाएं, जो चौधरी साहब ने ये स्पॉट किया है। आप ये देखें गौर से, और ये आप देखें स्किल डायरेक्टर की और एक्टर्स की। आप उसमें देखें कि कोई एक भी लॉन्ग शॉट नहीं है जिसमें आपको वो तीनों एक फ्रेम में नजर आए, नहीं है। उसके बाद जब वो कहती है चलो मुस्कान, तो आप ये देखेंगे कि देयर इज, मुस्कान का हाथ नहीं होता ना, उन दोनों का आपका शॉट नजर आएगा कि वो साथ में खड़ी भी। मेरा मुंह क्यों देख, चलो यहां से तुम, क्योंकि वो नहीं है साथ में। उसके बाद आप आए अगले सीन पे, जब हमारा हीरो, हाँ जी, शाहनवाज, हाँ जी, जाता है मेहरू के पास, हाँ जी, कमरे में, हाँ जी, जब वो बिस्तर पे लेटी हुई होती है, आप देख ले दोनों का कोई लॉन्ग शॉट नहीं है। आपका मतलब है ये इन आइसोलेशन सारे शॉट? मुझे ये वाला जैन शाह वाला तो मैं 99.9% कन्विंस्ड हूं कि ये अलग शूट हुआ है ना, उस वक्त ये एक साथ। हाँ, लेकिन हो सकता है। व्हाट्स योर पॉइंट? क्या मतलब? मतलब एक इंसेप्शन लेवल, मतलब ये कि इस लेवल, इस तरह तो ड्रामा बन रहा है आपका कि जब एक्टर्स है ही नहीं। रुक जाए ना, आप फिजिक्स की लॉज ऑफ फिजिक्स डिफाइंग जब सीन्स आपको मिल रहे हैं, बजाय ये आप ट्रिविया डिस्कस करने के, वो आप डिस्कस करें। तो मैं असली सीन पे आता हूँ। सीन पे आया, असली सीन पे आए। आपकी मेहरू, जो मैं ये कह रहा था, मैं क्लियर एक बात शॉपिंग करके निकले हैं आपके शाहनवाज शाह और मेहरू। पहले एक बात क्लियर करने देना, जो शाहनवाज और मेहरू वाला सीन है, जब वो बिस्तर पे लेटी हुई और वो आता है, उसका मैं खाली 40% श्योर हूं कि वो एक सीन में नहीं थे। क्योंकि उसमें भी देखें, जब वो उस पर, अगर जितने शाहनवाज और मेहरू के सीन्स हैं, उसमें आप अली और अनमोल को अगर एक साथ नहीं दिखाते तो आपको फायदा क्या है? आप दिखाते हैं, आप लॉन्ग शॉट लेते हैं, आप मेक श्योर करते हैं कि वो एक सीन में आपको नजर आए। ये वो सीन था कि जिसमें वो उसके ऊपर चादर कराता है, लेकिन आप उसका लॉन्ग शॉट नहीं देखते यार। लेकिन बात यह है कि मेहनत बहुत हो रही है इस ड्रामे में। इतनी मेहनत और कहाँ हो रही है कि जब वो है नहीं। आप तो, मैं तो फ्लाइट लेके आके यहाँ रिव्यू कर रही हूँ ना, अली एयरपोर्ट से सीधा सेट पे जा रहे थे। नहीं यार, हाँ, इसी के सेट पे। हाँ, तो मेहनत हो रही है। क्यों नहीं था अली सेम सीन में? क्योंकि था ही नहीं। अली आपके साथ है फ्लाइट अली इनके साथ फिर रहा है। ये तो है। अली तो फ्लाइट ले रहा था आपके साथ। वो तो रायता ढूंढ रहा था फ्लाइट में कि बिरयानी हो रहा था रायते के, वो बेचारा अपने फ्लू को मैनेज कर रहा, वो रायते के वक्त वो तो वहां पे था ही नहीं, इसीलिए तो सीन तो इसी तरह शूट होने हैं। तो बहरहाल जो आप कह रही है कि वो निकले, मैं आपको बता रही हूँ सबसे अहम दुकान से शॉपिंग इंसेप्शन लेवल का जो सीन था, नहीं, लॉज ऑफ फिजिक्स डिफाइंग, हाँ, कि जी शॉपिंग करके निकले शाहनवाज शाह और मेहरू
निकले हैं। पहले इस बात का जवाब दें, इनके ताल्लुकात इतने अच्छे कैसे हो गए कि शॉपिंग पे पहुंच यार गए? इनके ताल्लुकात आते जाते हैं, they are doing everything but what they should be doing एज अपोज टू दस्तक। as opposed to dusting. इसलिए मैंने आपको वो- कहा था आपने दस्तक नहीं देखा। हाँ ठीक है क्योंकि इन दस्तक दे आर डूइंग दिस वन थिंग एक्सेप्ट every क्या कहते हैं, action has an equal and opposite reaction. बिल्कुल तो every drama has an equal and opposite reaction of drama track. हाँ लो जी, ये आए हैं, ठीक है जी, ये जिस जहाँ जिस रुख में वो चल रहा है, सामने गाड़ी है जहाँ पे शूटर बैठा है और वो गन जो है उसको लोड करता है, और शूटर के पीछे शाहनवाज शाह का पूरा सिक्योरिटी एंटोराज है जिनको निकाल देना चाहिए हर नौकरी से, इतने निकम्मे। फिर यार सैफू का फोन आ रहा था, मैंने नहीं उठाया। उन्होंने कहा यार आपने हमारे मुल्क की सिक्योरिटी वालों को बुरा भला कहा है कि मेरे जैसे कंपाउंड में कैसे लैप्स हो गया, और आप लोग देखिए यार शाहनवाज शाह पे कितना हमला हो गया, सारी सिक्योरिटी कुछ ना कर सकी दिन दहाड़े। मैंने कहा यार सैफू, आई कांट टेक मोर कॉल्स फ्रॉम इंडिया, आई एम सॉरी, मतलब आई नो व्हाट्सएप कॉल, लेकिन यू नो इट्स नॉट सेफ। तो फिर मैंने नहीं कॉल ली। हाँ वो तो ये वॉइस नोट छोड़ा आप जिसपे उसने ये बात हाँ ये वॉइस नोट। तो फिर पीछे से मेरू भागी हुई आती है, भागी हुई, और गिरती ऐसे जैसे कि पता नहीं किधर उसे गोली लगी है, और गिर के वो बेहोश हो जाती है, और सडनली उसके बाजू जो है ऐसे ऐसे फ्लेल करने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वो पीछे बाजू होता है, फिर वो आगे आता है, फिर वो सर के नीचे जाता है। तो कौन उसका बाजू हिला रहा है? कोई है ना, कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फोर्सेज हैं जो उसको कर रही हैं। उन्हें तो गोली बचवाई है। उन्होंने गोली बचवाई, और फिर आपको पता चलता है कि गोली जो है वो क्या हुई है, छू के गुजर गई, छू के भी नहीं गुजरी, वो ट्रॉमा से गिरी थी, बेहोश हो गई वो ट्रॉमा से। डॉक्टर ने कहा था कि गोली उनको लगी नहीं है, वो बच गई हैं, वो ट्रॉमा से बेहोश हो गई नहीं, उनके करीब से गुजरी है, बॉडी को टच नहीं हुई है। अब आप एक और सीन नोटिस करें, वो गिरी इस साइड पे, जी, इस कंधे पे, लेकिन गोली तो उधर लगी ना। गोली नहीं लगी ना, छू के गुजरी है। हाँ तो गोली छू के मतलब गोली टच भी नहीं हुई उसे। अच्छा, टच भी नहीं हुई, ये कहा छू के गुजरी है, नहीं गुजरी, छू के गुजरी है, छू के भी नहीं गुजरी, हवाई गुजरी है। हाँ, it just went past। करीब से गुजर गई, लेकिन उसने बाजू यही वाला पकड़ा हुआ था, गिरी वो। मैंने कहा अगर गोली लगी इतना वो मसनूई बाजू था, बिस्तर से उठती है ऐसे नहीं, जब वो किताब पढ़ी होती है, हाँ। किताब पढ़ते हुए थक जाती है वो बाजू से, तो यूं ऐसे करी। लेकिन उस सीन में आप देखें, आपको शाहनवाज और मेहरू साथ नजर आएंगे, क्योंकि वो दोनों एक सेट पे एक टाइम पे एक जगह। ये अली के जाने से पहले का सीन, पहले का सीन है। जितनी तेजी से ये लोग घर, बेडरूम्स, लाउंजेस चेंज करते हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये ड्रामा। लेकिन इस 2 एपिसोड में आपने मेहरू और शाहनवाज शाह भी नहीं दिए, नहीं थी ना डेटे यार, डेटे नहीं थी, हाँ नहीं थी उनके पास। ये बस वो आगे कहता है तुमने मुझे क्यों बचाया। नहीं, वो कहता है ना मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आई एम सॉरी। बस ये एक मैंडेटरी साइफाई दे रहे हैं ना, आपको बता रहे हैं कि यार ऐसे भी काम हो सकता है कि एक्टर्स ना भी। इश्क जुनून थोड़ी है कि हर एपिसोड में जॉनर ही बदल दें, कभी रोमांस, कभी थ्रिलर, कभी सस्पेंस, नहीं होगा। कंसिस्टेंटली आपको दे रहे हैं, और कैसे जी सीन जोड़े हैं, एक उधर शूट हो रहा है, एक उधर शूट हो रहा है, कट टू ऐसे करके जोड़ के। ज़ैन शाह कितना रियल दिखाया है, कहते यार मैं आई वाज जस्ट यूजिंग यू फूलिंग अराउंड, क्या हो गया तुम पीछे पड़ गई हो यार, फॉरगेट इट, बाय बाय, टाइम डन। हमारे साथ टाइम पास कर रहा था, तुम तो मेरे गले ही पड़ गई हो। अच्छा, जब वो मेहरू उसको लेके आती है अपनी बहन को घर, रास्ते में पहले उसने कहा अपने लेंस उतारो, हाँ, कि अम्मी से मिलना, गलत बात। लेंस उतारो और बाल अपने वो से नहीं कहती, वो खुद ही उतार देती है वो लेंस, वो सिर्फ ज़ैन शाह के लिए लगाती है। गाड़ी में उसने पहले लेंस उसने उतारे, पहले लेंस, उसने कहा फिट है वो लेंस, उसने लेंस उतार के फेंक दिया गुस्से में कि मैं लेंस नहीं पहनूंगी। उसने गाड़ी में ये बैठे हुए हैं, ये और मेहरू जा रहे हैं, मेहरू उसकी बेइज्जती कर रही है, उल्लू की पट्टी, तुम मेरी बहन हो या क्या हो, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम ऐसे कर रही हो। वो कह रही है ठीक है आप मेरी बात नहीं समझ रही, उसने यूं करके लेंस उतारे, ऐसे फ्लिक किए, ऐसे किए, ऐसे टक 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 करके नाखून उतारे। बालों में जो हुआ था उसकी, वो क्या था, ऐसे मुझे लग रहा था मेरे स्क्रीन पे कुछ हुआ हुआ है उस पे, वो टिक टैक टो नहीं होता जब, तो उस तरह का कुछ हुआ हुआ था बालों में। क्रिम्पिंग हुई भी थी। क्रिम्पिंग क्या होती है? मेरे से ऐसे पूछ रही है जैसे मुझे पता होगा क्रिम्पिंग क्या होती है। यार हमारे मौका मूस रिमार्क पे लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। क्या किया? हसन ने वाकई मौका मूस, मैं तो मौका मूस पहना हुआ था, मैं तो हूँ फैशनी पैदाइशी तौर पे, लेकिन क्रिम्पिंग नहीं पता आपको। एनीवे, हाँ तो मैं वो चीजें कर जाता हूँ जो मुझे नहीं पता होती। मौका मूस मैंने पहना हुआ था, मुझे क्या पता था पेडिंगटन का वो कलर ऑफ द ईयर था, पैंटोन का, पेडिंगटन सेम थिंग। एनीवे, और कुछ कहना है आपने या आगे चलें? कुछ नहीं था, इन 2 किस्तों में उन्होंने जोड़े हुए थे सीन इधर उधर शूट करके। ज़ैन शाह बच रहा है, मर रहा है जैसे है, ज़ैन शाह बच रहा है कि मर जाएगा? मर जाएगा ना, ठीक है। मूविंग ऑन टू देन आमना जी कर्जे जान।
कर्ज़े जान। जुमला मिली आपको, आपने बात नहीं की उनसे कर्ज़े जान? उन्होंने आपने कहा नहीं यार हमें दुश्मनी समझ इधर उधर की बातें कर रहे थे। अच्छा। हाँ, और भी बहुत बातें होती हैं ड्रामों के अलावा करने वाली। क्या कहना चाहेंगे आप इस episode? मैं कहना चाहूंगी कि इस एपिसोड का एक सीन था जो कि जिसने आपका दिल जीत लिया? जिसने मेरा दिल जीत लिया। 2 सीनों ने दिल जीता है। बताएं कौन से दोस्त? एक जो सीन था ना पहला, जब सिद्रा नाम की कैरेक्टर प्लेड बाय सलमा जफर बैठ के कुदसिया अपनी बहन को वो सारी बात करती हैं। मार के साथ नहीं करना चाहती ना तो ठीक है, फिर मुझे भी अपने साथ ही ले जा। कि अगर तुमने शादी नहीं करनी फरियाल की अमार के साथ तो फिर तुम खुद भी वापस जाओ और मुझे भी साथ ले जाओ, बिकॉज मुख्तियार विल लीव मी, बिकॉज उसने ये शर्त रखी है और मेरा तो रिलेशनशिप वैसे ही खोखला है और मैं एक पत्थर को इतनी सालों से पिघलाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड द वे दैट शी टॉक्स अबाउट एन एम्प्टी मैरिज। बख्तियार भाई, अमार उसकी मैच्योरिटी कुछ भी मैच नहीं करता है फरियाल से। ये लोग आज तक वैसे ही के वैसे हैं जैसे मैं उनको छोड़ के गई थी। नहीं आप ही, मेरा अमार इन लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत एहसास करने वाला बच्चा। And as a woman, how lonely she feels and how unwanted she feels. This is a story of so many women, Hassan. It is not even funny. That the void they feel as women and as wives of men who are disinterested. और वो जब कहती है ना कि मैं जब बिस्मा को देखती हूँ और आसिम जिस तरीके से उसको देखता है, मुझे उससे इतना हसद होता है। मुझे बिस्मा से हसद होने लगा, बहुत जलन होती। हमने शायद देखा नहीं आसिम किस नजर से बिस्मा को देखता है। that is the way that a man is supposed to look at a woman. मेरे पास घर है, मेरे पास दौलत घर है, पोजीशन है, सोसाइटी है, हस्बैंड है, बट सब कुछ है, but I am so empty inside and I'm like a zinda lash and there's no love in my I just felt that this is a story of so many women and it was beautifully performed by Salma Zafar and बहुत अच्छा सीन था वो। एक वो सीन बहुत अच्छा था और दूसरा यार जब नशवा दफ्तर जाती है और ये दोनों इडियट्स आगे बैठे होते हैं, समझ रहे होते हैं। I mean, what kind of people are they? Both Faryal and Burhan, that they think that this girl who's so private, you'll come and tell her that, oh, हमने सोचा है कि how to get Asim and Bisma auntie married and आओ बैठ के करते हैं, she's going to take that well. And she, Yumna performed that scene to perfection. Her expressions, और 2 चीज़ें हो रही हैं ना, दोनों emotions चल रहे हैं। एक emotion तो ये चल रहा है कि यार बुरहान इज़ माई फर्स्ट कज़न, मुझे नहीं वो बातें पता जो ये फरियाल के साथ शेयर कर रहा है, एंड देर गुड टुगेदर, देर टुगेदर। एंड फिर दूसरा कि ये दोनों मिलके मेरी माँ की बात कर रहे हैं और मेरी माँ के लिए मतलब है कि प्रपोजल्स कर रहे हैं और उनका फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। हाउ डेयर दे? दैट कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस एंड हर्ट and just anger, it was beautifully delivered. These were my 2 favorite scenes, but the entire episode was again very strong. Over to you. पहले तो आपने जो पहले सीन की बात की, सलमा जफर की परफॉर्मेंस नो डाउट वाज वेरी गुड, लेकिन ये औरतों की जो वल्नरेबिलिटी की आपने बात की, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं कि जिनको ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए होता, कि बस मर्द एक बार प्यार की नज़र से देख ले। और ये हम पहले भी देखते आए हैं ड्रामों में, फिल्मों में, अक्सर कहानियों में ये बात होती है कि औरत को बस यही एक चीज़ चाहिए होती है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये किरदार ऐसा है। असल बात ये कि आपके यूजुअली आपकी सपोर्ट कास्ट होती है, बहुत सारे किरदार होते हैं, एंड हमारे मेकर्स, हमारे राइटर्स इतना इन्वेस्ट नहीं करते किसी किरदार में कि यार उससे कुछ बात, इंपॉर्टेंट बात कहलवाएं। तो ये कर्ज़े जान की बड़ी खूबसूरती है कि इसमें हर किरदार कुछ ना कुछ आपको दे रहा है। जैसे एक तो ये सीन था, मेरा एक बड़ा फेवरेट सीन था, जब वो कॉन्वर्सेशन होती है, जब वो घेर के बिठाते हैं इसको, कनाडा से आई हुई है जो कुदसिया को, कि जी शादी करो, और वो खाला है या पुप्पी हैं जो प्रेशर डाल रही होती हैं, बरकत आंटी, कि नहीं करो, क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहती नहीं, मैंने अपने बच्चों को इस तरह से नहीं रेज किया। मैंने अपने बच्चों का ब्रॉटअप बहुत रोशन ख्याल अंदाज में किया है। मैंने उन्हें बगावत से नहीं, एतमाद से अपना हक लेना सिखाया है। एंड मैं अपने जब छोटी सी थी, वो 5 साल की, मैं उसको लेके गई हूँ और मैंने उसको सिखाया है कि किस तरह से उसने अपने लिए स्टैंड लेना है।
और वो पॉइंट ब्लैंक कह देती मैं यहाँ आई हूँ, मैंने देखा अमार इज नॉट अ गुड मैच. Actually, that was a very beautifully well directed scene as well, because it's they're juggling between Asim and Qudsiya having a conversation. No, Asim and Bijan having a conversation, and then Qudsiya with the rest of the clan having a conversation कि नहीं फरियाल is not a good match for Ammar. और वहाँ वो कह रहा है कि फरियाल और बुरहान की, वो कहते हैं फरियाल का क्यों सोच रहे हो, नशवा का क्यों नहीं सोच रहे, और वो कहता है पूरे बरकत विला से जाके रिश्ता मांगू, दोबारा जलील हो. बरकत विला से नाकाम और नामुराद लौटने की कसम क्या हम नहीं खाए? कई साल पहले हुआ था, अब दोबारा आई कांट गो थ्रू दैट अगेन. ये बात भी मुझे कर्जे जान की बड़ी पसंद है, क्योंकि ये पहली एपिसोड से हो रहा है. ये जो पैरेलल चलते हैं ना सीन्स में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत मजे का है, ये आपका एक्सपीरियंस बहुत उसमें वैल्यू ऐड करता है. तो वो सीन अब मैं शुरू में ये देख रहा हूँ कि जो कुत्सियां हैं ये आई भी इधर हैं अपनी बहन की तरफ, ये आसिम के घर बैठी रहते हैं, मतलब खुश होती है सुबह कॉफी नहीं, उनका थॉट प्रोसेस, बट उनका थॉट प्रोसेस ये है कि उन्होंने बुरहान और फरियाल की उन्होंने वो करनी है. But that's not why. उनका और आसिम का एक वेवलेंथ है, वो कजन्स है, जाती हैं, कजन्स हैं, वो सारा वो सिनेरियो है सारा. तो वो इंटरेस्टिंग है कि यार इसमें कोई भी कैरेक्टर एवे नहीं है. अच्छा बीजान जो है वहां पे बैठ के वो जो बात कर रही है नशवा के बारे में, दैट इज आल्सो राइट. कह रहे हमने बिस्मा का साथ नहीं दिया, वो नहीं किया, वी ओ दिस टू बिस्मा. हमने बिस्मा और उसकी बच्ची के लिए कभी कुछ नहीं किया, उनका पहला हक हम पर बनता है. सो कोई भी साइड तो नहीं, कोई भी सपोर्ट कास्ट का किरदार ऐसा नहीं है कि जिसको एवी तैवी ऐड कर दिया गया, जिसका कोई मकसद नहीं है. वो हर कोई बात जो बात कर रहा है वो आपकी कहीं ना कहीं जाके आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है, बता रही है. सो वेरी गुड कास्टिंग, एंड हियर आई हैव टू मेंशन अनीका जफर. Excellent casting, excellent. I mean, वो जब बोलती है, वो कैरेक्टर जब बोलता है, आपको लगता है यार ये कनाडा से ही उतर के आई है. She's got the right accent, she's got the right look. आपने गो के उसको हिजाब दे दिया है, but she's got a very fashionable hijab. And ऐसे you can envision these characters in real life. मैं यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूँगा, जो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स, And the breakfast scene, we'll come to it. दिल खुश हो गया. बहुत सारे हमारे व्यूवर्स अक्सर ये बात करते हैं जब मैं और आमना अंग्रेजी के ऊपर, ज्यादा आमना करती, मैं तो इतना नहीं अंग्रेजी पे बात करता. ठीक है. बट मैं बाहर वाले लोगों की मैं अंग्रेजी पे करता हूँ कि जब आप लोग कहते हैं कि यार बाहर भी उर्दू बोल लेते हैं लोग, और वो बड़ी साफ सुथरी सही उर्दू बोलते हैं, और फिर अंग्रेजी भी सही बोलते हैं, तो दिस इज हाउ इट इज डन. अनीका ने जैसे परफॉर्म किया, क्योंकि उर्दू भी वो सही बोल रही है, बिल्कुल, लेकिन फिर जब वो अंग्रेजी बोल रही तो पता लग रहा है कि वो बाहर से आई है. She's got a Canadian accent. Is it absolutely necessary for me to answer this question? I believe yes. तो ये होता है, वो बैलेंस आपने मेंटेन करना होता है. ये नहीं होता कि उर्दू ही बस सही बोली जा रहे हैं, अंग्रेजी नहीं आप सही बोल रहे. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. वेरी गुड कास्टिंग. बट जो सीन आप बात कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट सीन. अच्छा ब्रेकफास्ट, मैं तो उधर, बट आप पहले ब्रेकफास्ट सीन, पहले बेटा लो ना, तुम क्यों नहीं ले रही हो, कि नहीं कि ये नौकर थोड़ी है हमारे, क्या करेंगे. लेकिन नशवा और बिस्मा आंटी यहाँ के सर्वेंट्स तो नहीं है ना, and it's fine, I'm used to doing my own work. नहीं हमारे, मैं खुद ले लूंगी. नो, बट द आंसर शी गिव्स, ठक ठक ठक, और आगे से जो माजी का एक्सप्रेशन होता है और जो बख्तियार का एक्सप्रेशन होता है, when he finds out कि बुरहान के साथ, oh my god, it's like it was very, बड़ा दिल को ठंडक मिली वो फिल्म के सारा. लेकिन वो जो आप सीन कह रही है ना कि नशवा आई है और नशवा, in that moment I was actually thinking like बुरहान. This is how, और ये खूबसूरती है कर्जे जान की कि मर्द और औरत का कितना फर्क होता है. अब मैं आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो बुरहान और उसको कह रहे हैं कि, अब कह रहे तुम बताओ, कह रहे तुम, वो कह रहा है कि नहीं तुम बताओ. अच्छा मिस नशवा, हम बाबा की और बिस्मा आंटी की शादी कराना चाहती हैं. खुशी से बता रहा है कि यार ये खुश होगी, और वो आगे से रिएक्ट करे, वो कहता है बट व्हाई आर यू रिएक्टिंग लाइक दिस. तुम इतनी अपसेट क्यों हो रहे हो? आई एम सॉरी अगर हमारी किसी बात ने तुम्हें हर्ट किया हो. नो शी सेड, वो गुस्से में जब करती है तो ये दोनों यही कहते हैं जो मैं सोच रहा हूँ उस वक्त कि नो व्हाई आर यू रिएक्टिंग लाइक दैट. वो तो अच्छी बात कर रहे हैं, एंड यू नो तुमने अपनी सारी उम्र तुम्हारी माँ को देखा है. आप जो बात कर रही हैं वो वाला पर्सपेक्टिव बाद में किक इन हुआ मेरे लिए पहले ये था कि क्या, एंड देन व्हेन शी लीव्स देयर इज अ वेरी क्यूट मोमेंट वेयर ही सेज सॉरी. यू नो दैट्स हाउ गाइस आर. इतना नहीं, फरियाल को समझ आ जाती है, फरियाल को probably फौरन समझ आ जाती है कि they've overstepped, and she's and like, she says okay, sure, no problem. and जाते हुए फरियाल कह के जाती है, this is the conversation you should have had earlier. I think ये बात आपको बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी.
Exactly. ये आपको पहले कर लेनी ये चाहिए। आपको पहले कर लेनी चाहिए थी। बिल्कुल सही, फरियाल को फौरन समझ आ जाती है। फरियाल को आ जाती है और बुरहान फिर एंड में कहता है कि सॉरी, अच्छा हाँ अच्छा बात वो कहते हैं ना कि we have something to tell you, should we tell her? मैंने कहा कहने लगे that we're getting engaged or we're getting something, नहीं, अपनी नहीं, बात वो को तो मुझे करने पता लगे था हैं। कि ये नहीं होगा। लो but to bring up तुम्हारी अम्मी की शादी कराने के सोच रहे हैं, I was like bloody hell, they're going straight to the kill. But you see, For the kill. That's how guys sometimes You need mean things guys, spelled out to guys them. are idiots? हाँ, they need. मैंने तो आपको उस दिन बोला था जब हम मैं कभी तुम रिव्यू कर रहे थे. Sometimes guys do need people to women to spell things out to them. Then he got a kick. तो उसको जब वो कहती है कि मतलब what are you saying and we're cousins and आपको नहीं लगता था कि आपको ये बात मुझे करनी चाहिए थी, मेरे से बात करनी. I think he was like, यार बात तो ठीक कर रही है, sorry. It's all very natural. वो कहती है आप हैं कौन? How dare you? आपका तो खुद कोई रिश्ता है। नहीं, इतनी बदतमीजी से नहीं उसने बोला। नहीं, उसने कहा है कि आप हैं गुस्से में बोला था, लेकिन गुस्से में बोला आप हैं कौन? वो कहती कि आप इतने महीनों से जानते थे, आपने मुझे बताने की जहमत नहीं की। अब and then very clearly she refers to Faryal as आप, and very clearly Faryal and Burhan are on तुम basis. So there is a all this is bothering her. और आप बीच-बीच में से perfunctory देखते हैं scenes के वो बैठ के पानी पीते हुए कि तो चली गई उसके साथ और और मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? Exactly. यमुना ने बहुत जबरदस्त। और माँ भी कह रही कि आप बुड़बुड़ कर रही हो constantly, so उसकी कंपनी मैं इतनी एंजॉय करती हूँ तो ये भी एंजॉय करते होंगे। ये क्या बड़बड़ा रही हो तुम? बहुत अच्छा she's agitated, हाँ। अब ऑब्वियसली जो उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड है बीनू जो है उसने पिकअप कर लिया कि ये तुम लोगों की जो केमिस्ट्री है ये वो एक सीन था अमाल और फरियाल का, वो भी इम्पोर्टेंट था। हाँ, फरियाल का क्योंकि उस सीन में आपको ये 100% यकीन हो गया फरियाल अब अमाल से तो शादी नहीं करती। नो वे, नो, बट एक और इम्पोर्टेंट सीन था जब नशवा फोन पे बता रही होती है बिनेश को सब कुछ सिटिंग आउटसाइड हमारे रूम। हाँ, वो सुन रहा था। एंड ही हियर्स एवरीथिंग, हर इंटरेस्ट इन बुरहान, द होल नहीं, उस वक्त वो डिसमिस कर देती है बीनिश को। वो कहती है नहीं मेरे बॉस हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके, राइट, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली ऊपर से डिसमिस करती है, असल में तो वो पसंद करती है बुरहान को। बट ये ताने बाने जो है ना सबके, जो मैं बात करूं कि आप जैसे हम अभी बात कर रहे थे फॉर एग्जांपल फरार की कि आपने इतने किरदार दिए, आप सबको साथ नहीं चला रहे। कर्जे जाने में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। क्रेडिट गोज टू साकिब खान एंड ऑब्वियसली द राइटर एज वेल, द राइटर एज वेल, बट साकिब खान आप लेके चल रहे हैं एब्सोल्युटली पूरा, आप एपिसोड्स में सब में देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत हैं, दे वेरी रियलिस्टिक। एक फ्रेम में आपको देखे ना, एक खाने की मेज है, उस पर आपको सब नजर आ रहे हैं बैठे हुए, सबके एक्सप्रेशंस वाजे हो रहे हैं। यू गेट द फील ऑफ एवरी कैरेक्टर। ऐसा नहीं है कि कमरे के अंदर और बाहर दो अलग सेट हैं और कोई उनके अंदर नहीं ना, यू सी लाइक कोई और बैठा है, एक कहीं और शूट हो रहा है। एंटायरिटी में क्या शूट हुआ हुआ है, आपको फ्रेम्स नजर आ रहे हैं। बरकत विला पे जा रहा है तो जो बरकत विला के प्लेकार्ड का जो शॉट आ रहा है आपको, या जिस तरीके से कुदसिया और वो जो इंटरप्ले है इधर उधर वॉक करके आ रहे हैं, ही इज इन हिज जिम वॉकिंग गियर, फिर पानी पिलाओ, अच्छा किधर चला गया, नेचुरल थिंग्स। So it's very, very thought out, carefully thought out, sincerely, done and all that. मेहनत हुई हुई है और आपको पता चल गया अगली एपिसोड में माँ जी कहेंगी कि बस मैंने सोच लिया नशवा और अमार की शादी होगी। मैंने फैसला कर लिया, अमार की शादी नशवा के साथ होगी। बिकॉज ऑब्वियसली उन सबकी ईगोज इतनी बड़ी हैं कि ये तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि फरियाल की और बुरहान की शादी पहले हो जाए, तो कहेंगे इसकी तो पहले हम अपने करेंगे। वो भी इम्पोर्टेंट सीन था जब नशवा माँ को कहती है कि मुझे पहला सोलो केस मिलने दें, मैं आपका एसी लगाऊंगी। नहीं, मैं यहाँ से दिस विल बी योर लास्ट डे इन दिस हाउस। हाँ, बट पहली सैलरी मिलने दें, मैं एसी लगाऊंगी। मुझे मेरी पहली सैलरी मिलेगी तो मैंने एसी लगवाना है और आपने कुछ नहीं कहना। मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह सैलरी ठीक है नशवा की, और एसी बड़े महंगे हो गए तो। और उसके बाद जब मैं मुझे केस मिलने दें, मैं आपको यहाँ से निकाल के लेके जाऊंगी। पहला इंडिपेंडेंट केस मिलने दें, वो दिन आपका इस घर में आखिरी दिन होगा। बिल्कुल। तो वो भी इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी माँ बेटी, विच काइंड ऑफ शोज के टू सम एक्सटेंट ऑब्वियसली कि नशवा जो है वो दबी हुई है इस सेटअप में। शायद जो बेस बने आगे, इट्स एन इम्पोर्टेंट ऑल्सो बिकॉज कि शायद आगे चलते हुए सिर्फ इस बेसिस पे शायद वो हाँ करे अमार से शादी करने के लिए, अगर उनकी शादी हो जाती। मुझे नहीं पता होगी या नहीं होगी, but there's got to be. I don't see Nashwa marrying Amar, but people say कि promos में और OST में लग रहा है कि हो रही है। No, but maybe this is the reason किसी तरह से दबा के रखा हुआ है माँ को, तो इस वजह से I don't know, let's see.
बट कोई ना कोई तो उन्होंने प्रेमिस सेट की होगी ना फॉर नशवा टू से ओके टू अमार से कबूल है. if they get married. I don't know if they would or they won't. But it's very interesting. And if Nashwa indeed gets married, to what's going to happen to Burhan? And what's going to happen to Faryal? उनका तो रास्ता क्लियर है, तो इसका तो मतलब है बुरहान और फरियाल की भी शादी हो जाएगी अगर नशवा No, और but एक बहुत important है कि बीजान बार-बार ये पूछती हैं कि तुम अमार से पूछो तो सही. You know, वो नहीं कुत्सिया कहती हैं कि एक दफा अमार से पूछ लो that is he interested in फरियाल. सिर्फ बुरहान की खुशी मालूम करके मुझे बता दो, मैं खुद तुम्हारे घर में बैठ के फरियाल का हाथ बुरहान के हाथ में दे दूंगी. नहीं वो तो 2-3 दफा ये बात होती है. हाँ आसिम से 2-3 दफा ये बात कि बुरहान से पूछो. बुरहान से पूछ लो, तो अब बुरहान तो नहीं करेगा ना. फरियाल से. हाँ. Let's see. अगर मिस नशवा शादी कर लेती है अमार से, तो who's stopping Burhan from marrying Faryal? True. They're very compatible. Absolutely. Who's more compatible with Burhan? Who do you think? अगर आप नशवा, क्योंकि अब युमना इज प्लेइंग नशवा, तो थोड़ा सा सॉफ्ट स्पॉट है आपका, लेकिन अगर आप एक सेकंड के लिए सिर्फ किरदारों पे बात करें और ये देखें कि बुरहान के साथ ज्यादा कौन कंपैटिबल होगा, नशवा या फरियाल, तो आपका दिल क्या कहेगा? दोनों इक्वली. अगर आप रिश्ता करवाने वाली हूँ, अगर मैं रिश्ता करवाने वाली हूँ, अगर आप माँ होती बुरहान की, अगर मैं बुरहान की माँ होती, तो मैं चाहती कि उसकी शादी नॉट बिकॉज दैट कैरेक्टर विल बी प्लेड बाय युमना, फरियाल से हो, है ना? हाँ. अगर मैं बुरहान शी इज अ बेटर मैच. या दोनों बाहर के पले बड़े हैं, दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ पे बात आती है फिर एक अच्छे एक्टर, एक सुपरस्टार युमना जैदी की, because Yumna is playing that character in the way that she's playing it. Yeah. We are rooting for Nashwa. Yeah. Because on paper, maybe Faryal is a better match. Yeah. For Burhan. For Burhan. Yet we're rooting for. I'm rooting for Nashwa. I don't know why. Yeah, no, I'm absolutely. Why? I'm not rooting for anybody. I'm actually rooting for Nashwa and Burhan. I like them together. It's as simple as that. When they're together, Burhan and Nashwa, and their scenes, I like seeing them together. I don't know. In Karze Jaan, it's interesting that मुझे ये वाला track weight ही नहीं रखता. बुरहान और नशवा? बुरहान वाला, हाँ. Really? Yeah. इससे क्या ज़्यादा. बात करें? I'm more interested in Asim and Bisma, for example, in Karze Jaan. Or I'm more interested in the dynamics of, अच्छा Amar's case. But जहाँ तक इनका romantic angle है, और दो लोगों को नजर आ रहा है और उनको chemistry भी लग रही है, सब कुछ, मुझे ये angle मतलब है कि ये track रजिस्टर ही नहीं हो रहा. हाँ, I know. It's weird, ना? बात है. Yeah. Strange. ठीक. और हो भी रहा है तो सिर्फ नशवा के पर्सपेक्टिव से हो रहा है, that she's agitated and she's annoyed. तो आपको वो बुरहान का सॉरी बोलना, या जिस तरह से वो नशवा को देखता है, या जिस तरह से वो उसको करता है, नहीं, फोन पे उसको बुलाता है कि केस आपको पहला मिलेगा, नहीं, बिकॉज उसने जो रिश्तेदार आगे तो यही होंगे, जाके इतना वो टोन डेफ होता है कि उसको कहता है तुम्हारी माँ की शादी करा रहा हूँ, तो मतलब है कि नहीं. तो ये क्यूट था ना. मुझे नहीं लगा. ठीक है, आप नशवा पार्ट 2 है. मैं नशवा पार्ट बन्नी आप नशवा पार्ट 2 नहीं है, क्योंकि नशवा को तो बुरहान पसंद है. Moving on to then second last episode of तन मन और नील. Is our last drama? या खत्म हो गया. क्यों, कुछ रह गए? कर्ज़े जान हो गया, फरार हो गया, दस्तक हो गया. Well done आमना एंड हसन. तन मन नील और नील. Oh my God. Favorite scene and favorite takeaway from this episode. There is no stereotype for strong women and good women. जो हम कहते हैं ना कि ओहो औरत पढ़ी लिखी है तो उसको तो बड़ा एमांसिपेटेड होना चाहिए. श्योर, इसके बाद भी हो सकते हैं. महनाज एक सीधी सादी घरेलू औरत है जिसको कोई दुनिया का एक्सपोजर नहीं है. वो शायद इस मोहल्ले से भी बाहर नहीं निकली, और वो कहती है कि मुझे कई दफ़ा सीधी बात भी नहीं समझ आती और कई दफ़ा टेढ़ी बात भी समझ आती है. कई बार इशारा समझ आता है. मुझे बातें समझ नहीं आती. आप मुझे आपकी ये बात नहीं समझ आई, आप क्या चाह रही हैं. लेकिन वो ये कहती है कि यार आपका शौकत तो 25 साल पहले मरा था, आपको अब एहसास हो रहा है. मैं पुरसा देने आई हूँ, लेकिन मैं उसका पुरसा भी मुझे कोई दे कि मेरा मियाँ तो कल मेरे लिए मर गया है. 25 साल पहले मरे शौकत का पुरसा थी, तो मुझे मेरे लिए मर जाने वाले एहसान का पुरसा दे दो मेरी बहन. और आप जेल जाएं, उसका पर्चा कटवाएं, मैं आपके साथ खड़ी हूँ.
आप जो मर्जी कर लें। यार दिस इज सच फैंटास्टिक। तुम उस पे पर्चा कटवा दो, थाने लेके जाओ, अदालत लेके जाओ, मैं तुम्हें ज़बान देती हूँ, मैं उसके पीछे नहीं आऊंगी। मैसेजिंग कि यू नो एक औरत है जो दूसरी औरत जो कि उसके हस्बैंड की पहली मोहब्बत थी, उसके मियाँ ने एक हरकत ऐसी की है, गुनाह ऐसा किया है जो कि वो उसको माफ़ नहीं कर रही। वो उसने अपना बिस्तर बोरिया उठा लिया कमरे से, वो जाके राबी कमरे में अपने उसने डाल दिया है, और वो कहती है वो टिफ़िन देना उसने छोड़ दिया है, उसने दूर रखा है कि भाई उठा के ले जाओ, आई वॉन्ट नथिंग टू डू विद यू बडी। एंड शी हैज़ चोजन अ मॉरल स्टांस ऑन वॉट हैज़ हैपेंड, and she has gone to this woman who is the first love of her husband, and she said that my husband has done this to you. कोई वो इधर से उधर कुछ नहीं होता, सीधी सीधी बात करती कि जो मैं करने आई हूँ आपसे, वो मुझे कहने के लिए भी दम चाहिए और आपको सुनने के लिए भी दम चाहिए। मैं बात बताने की हिम्मत जमा कर रही हूँ, आप बात सुनने की हिम्मत जमा कर लें। This is what happened. Your husband was not killed in an accident. My husband murdered him. And अब तुमने जो करना है मैं तुम्हारे साथ हूँ। Fantastic. And यार, oh my God, Nadia Afghan. I know it's both of them in this point, but I think that Nadia Afghan just stole the scene completely. जो एक ebb and flow है इमोशन का, जो आंसू गिरने हैं, जो वो अंदर जाके फराह जो है वो गिरती है बिस्तर पे रोने में और अपना घुट घुट के, और फिर जाके उसको कंसोल करना, फिर उसको बच्चे की तरह प्यार करना कि तुम रो लो, कर लो, बस जब आंखें पोंछ लो, बच्चों को पता चल जाएगा। बस रो रो के आंखें सूज गई सारे। चलो उठो, मुँह हाथ धो लेते, बच्चों को शक हो जाए। और जब आखिर में फराह अपनी वो कंडीशन देती है कि मैंने सोचा है कि ये शख्स मेरी बच्चों की शादी पे नहीं आएगा। मुझे सोनू और राबी की शादी में इस आदमी की जरूरत नहीं है, और मेरी ये कंडीशन है और मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगी, लेकिन ऐसे ही होगा। और वो कहती है जो तुम कहोगी वही होगा। मैं चाय बना के लाती हूँ तलब हो रही है, और फिर उसका घुट घुट के जाके किचन में रोना। Yeah, it was an award-worthy performance, award-worthy, and it's so sad that supporting actors are not given any credit in our country. ना उनको कोई awards मिलते हैं, ना recognition मिलती है। ये सब चला जाएगा, कोई किसी को याद नहीं रहेगा अगले साल। But this is a fantastic performance. It's an award-worthy performance. ये पूरी episode belong to Nadia Afghan मेरे हिसाब से। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी सारी बातों की तायद करता हूँ, और मैं इसमें नादिया अफगन की आपने जितनी तारीफ़ की वो हक बजाने में आप, और बिल्कुल सही आप बात कर रही हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नादिया अफगन ने वो सीन्स एंड सामिया मुमताज़ ने भी ऑफ कोर्स बहुत खूबसूरती के साथ निभाए हैं। मैं थोड़ा सा और क्रेडिट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा और देना चाहूँगा मुस्तफ़ा अफरीदी और सैफी को। For sure. आप महनाज का अगर किरदार देखें पिछली किस्त में, वो मिये का चीट करना माफ करने के लिए तैयार थी। बेवकूफ औरत हूँ मैं, आपको तो अल्लाह ने चार की इजाजत दी। वो ना सिर्फ माफ करने के लिए तैयार थी, वो कहती थी दूसरी शादी करनी ना कर ले यार, नो प्रॉब्लम, रोए ना आप। हाँ। ये वो औरत है, आप ना दुखी हुए। आप जो कहते हैं ना कि यार कि ओ हो हमारी औरतें सप्रेस्ड हैं, इनके पास तो चॉइस नहीं होती, और ये दूसरी शादी मियाँ उनके ऊपर इम्पोज कर देता है और इन्फोर्स कर देता है, हाय हाय बेचारी औरतें कहाँ जाएं। नहीं भाई, शी पुट एन एंड टू इट द मोमेंट शी फाइंड्स आउट दैट माय हस्बैंड इज अ ब्लडी मर्डरर। कोई टिफिन नहीं वो दे रही, बट विद अटमोस्ट डिग्निटी। कोई वो टिफिन नहीं दे रही, कोई वो अब उसके कुर्ते नहीं इस्त्री कर रही, नहीं कर रही, कोई वो कोयलों के अपने हाथ जला के उसके दाग नहीं साफ करी, बिकॉज उसको पता है कि उसका कुर्ता तो खूनों से खून हुआ है। एंड ना सिर्फ ये, जिस औरत के साथ ये हुआ है उसके पास जाके कन्फेस करना, जिसकी बेटे के साथ तुम्हारी बेटी की शादी होने लगी एट द कॉस्ट ऑफ ruining a good match for her daughter. She goes and tells her. Absolutely brilliant writing यार. Brilliant writing, no doubt. And ये सोच, ये देखे, ये बुनियादी तौर पे हमारे ड्रामों में ये सोच मिसिंग है। हम जो अक्सर मैं और आपने ये सोच मिसिंग है क्योंकि ये नीयत मिसिंग है। ये भी है, मेरे तो ख्याल है नीयत मिसिंग है। हमारे ड्रामों में ये जो बहुत सारे टॉक्सिक कैरेक्टर्स, ट्रैक्स लिखे जाते हैं जो हम देखते आ रहे हैं कई सालों से, वो इसलिए हम देखते आ रहे हैं क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो सोचते ही वैसे हैं। सोचते वैसे हैं, उनके लिए वो गलत है ही नहीं।
Absolutely. जो मिसोजनी है या जो और पेट्रियार्कल माइंडसेट है और जो सेक्सिज्म है, जो आपके ये एक दिमागों के अंदर फितूर है और जो दिमागों के ऊपर गंद है, मैं किसी एक को सिंगल आउट नहीं कर रहा, एज अ सोसाइटी है जो। तो आर राइटर्स, डायरेक्टर्स, अस, यू एंड आई, वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ दिस सोसाइटी। वो तो है ना, तो वही लिखेंगे, वही बनाएंगे। आपकी सोच जब ये होगी फिर ऐसी कहानियां बनेंगी, और ऐसी सोच वाले लोग कम हैं। कहती है महनाज कि तुम जाओ पुलिस स्टेशन पर्चा कटवाओ, तो वो कहती 25 साल बाद मैंने पर्चा कटवा के क्या कर लेना है। फिर अगली दफ़ा जब वो बुलाती है उसको बच्चों की बात करने के लिए, तो वो कहती है कि शौकत के ना हाथ बड़े खूबसूरत थे, उंगलियां बड़ी खूबसूरत थी, और जब वो हारमोनियम बजाता था ना तो वो उंगलियां और भी खूबसूरत। तो मैंने सोचा मैं एहसान को माफ़ कर दूँ, लेकिन मुझे याद आया कि उसके सीधे हाथ की सब उंगलियां टूटी हुई थी। सीधे हाथ की सारी उंगलियां टूटी हुई थी। तो अच्छा, ये कहते हुए साम्या मुमताज का ब्रेक डाउन करना सिर्फ उंगलियों की बात पे, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। कहते मैं शायद उसको माफ़ कर देती, लेकिन मैं ये बात नहीं माफ़ कर सकती कि मेरे बेटे ने कभी अपने बाप को देखा ही नहीं, कभी मिला ही नहीं वो उससे। लेकिन ये ज़रूर नहीं बोलूंगी कि दोनों बाप बेटा एक दूसरे को देख ही नहीं पाए। ये मैं कैसे शादी के 1 हफ्ते बाद इनकी भी वही वाला दस्तक की तरह मैंने सोचा उस मोमेंट में, मैंने कहा यार आपने दस्तक शुक्र देख लिया, आप देखें दस्तक के ताने बाने कहाँ पे मिल रहे हैं। तन्मन नीलो नील में भी दस्तक बड़ा डीप है, आप ये देखें। आप ये देखें, मैंने कहा यार ये दस्तक की कहानी तो बिलीवेबल है। शादी के 1 हफ्ते बाद वो हो गया। लेकिन आप देखें इस औरत का ट्रॉमा, जो साम्या मुमताज के किरदार, क्या नाम है, फरा is carrying, शादी के 1 हफ्ते बाद she is pregnant, husband dies, murdered, she doesn't know he's murdered, but the husband hit and run is killed, and she raises this child alone, not getting married again, raising that child alone, moves out of the city, goes somewhere else. Amazing. An artist by profession, and by default आपका नहीं ख्याल था कि यार महनाज जो है वो एक स्ट्रॉन्ग, हम पहली एपिसोड से राबी को अप्रिशिएट कर रहे थे। नहीं, लेकिन राबी इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, शी इज लाइक द मदर। इसका आप एक ये देखें कि जो हम दोबारा ये बात करते हैं कि औरत हमारे मुआशरे में पिसी हुई है, हमारी औरत को कोई वो एजेंसी नहीं होती, क्या करे बेचारी औरत। 1 हफ्ता हुआ है, बैक स्टोरी आप देखें, थॉट प्रोसेस देखें, 1 हफ्ता हुआ शादी को, मियाँ मर गया, प्रेग्नेंट है, क्या क्या चैलेंजेस इस औरत ने फेस किए होंगे, है ना, सरवाइव कर गई, और बड़े बहुत अच्छा बच्चा उसने पाला, तमीज वाला बच्चा उसने उसको रेज किया, कोई कमी नहीं होने दी, एक अच्छा घर में रह रहे हैं, डांस सिखा के उसने अच्छे घर में रह रहे हैं, उसने अपना पूरा कर लिया सब कुछ। तो ये ऐसे स्ट्रॉन्ग फीमेल किरदार, और राइटिंग की छोटी छोटी नज़ाकतें हैं जो कि आप गौर से जो ड्रामा देखते हैं तो आप पिक करते हैं। वो चाय लेके जब आती है तो वो कहती है आप चीनी, कहते मैं चीनी नहीं लेती, मुझे डर है कि मुझे शुगर ना हो जाए एहसान की तरह। जी पी के पीते हूँ, डरती हूँ एहसान की तरह शुगर ना हो जाए। और वो ना एक दफ़ा रुकती है फराह, बिकॉज जब एहसान आया होता है तो उसने चीनी डलवाई होती है, so there are things she doesn't know about एहसान, and that's when she realizes that I don't know this man actually. No, वो तो मोमेंट ये था, और जब पाँव की उंगलियां उसकी, वो मोमेंट, उस मोमेंट में बिकॉज शी डिडंट नो कि एहसान ने मेरे मियाँ को मारा है, वो तो उस जोन में थी कि यार हाय एहसान, अच्छा उसको शुगर थी लेकिन मेरी खातिर वो चाय पी गया, मुझे मना नहीं किया उसने, वो तो ये सोची थी उस वक्त। और वो पैरों की उंगलियां तो उस वक्त तो वो टेंशन में थी, और वो कहती है बहन वो तो पुराना हो गया है, पुरानी बात हो कोई ऐसी बात कहती आर यू सीरियस डूड, ये तो मैं तुम्हें वो बात थोड़ी है, मैं तो जो बात तुम्हें कहने लगी हूँ उसके लिए तो तुम प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं ये बात तुम्हें सच कैसे बताऊं। बट आप मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कन्फेशन आप एक सेकंड लेके सोचें यार, हमारे ड्रामों में इतनी खुल के बात नहीं होती। ये इतनी बड़ी बात है कि महनाज ने आके अपने मियाँ के फर्स्ट लव को आके बता दिया कि मेरे मियाँ ने तुम्हारे मियाँ को कत्ल किया था। ये इतनी बड़ी बात है कि एब्सोल्यूट क्रेडिट टू मुस्तफ़ा अफरीदी एंड ऑफ कोर्स टू सैफी हसन फॉर एग्जीक्यूटिंग इट सो परफेक्टली। बहुत बड़ी बात है ये। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सीन था। और फिर यार आई हैव टू से अगेन
and it's trivia, but it's very important because ये series जो सुल्ताना सिद्दीकी ने बनाई है, it's about mob violence. वो एक scene है जब ताया बैठा हुआ है और वो पढ़ रहा है अखबार, and this was the time when the Sri Lankan gentleman was lynched by the mob for blasphemy on charges, and वो अखबार का भी वही clip है और अखबार चल रही है. हम कहते हैं यार हम कैसे लोग हैं, उस पे कंकर फेंके हुए हैं. कंकर फेंके हुए हैं. अब ये देखें ना, ये वो है और वो कंकर निकाल रही दाल से, उसी खबर के ऊपर पत्थर फेंके और आप क्लोजअप देखते हैं उसका दाल दो है बार. जिस पे कंकर ही कंकर हैं और आप वो कंकर उसी हेडलाइन पे पड़े हुए कंकर हैं. उसी हेडलाइन में आप ये देखिए ना पोएटिक कितना है ये पूरा सीन, इज सो पोएटिक एंड इट्स गॉट सो मच न्यूआंस. कंकर पड़े हुए हैं, फिर वो कहता है कि यार हम क्या लोग हैं, और मैं यही हाल वो करूंगा. हमें सिखाने आया था और उसका आपने हशर कर दिया. नहीं, और वो कहता है कामी कि मैं उसका यही हाल करूंगा. तो मैंने सबके साथ यही करना है. कामी का तो जो हशर होने वाला है ना आखिरी एपिसोड में. एंड देन ऑफ कोर्स आप मून पे आए और मून को जो जस्टिस मिलता है, वो कहता है जब तक मेरी चाय ख़त्म नहीं होगी मैं बैठा रहा और मैं उसको देखता रहा. अच्छा था, आपका दिल खुश होता है आपको कि यार चलो. आपने बात की ना नीयत की, मैं उस दिन मिला सैफ़ी और मुस्तफ़ा से, हम ऐसी बात कर रहे थे तो वो मुझे बता रहे थे कि हम ना अपना हर एपिसोड एडिट करते हैं बैठ के साथ में. That's the level of I hope they won't mind me sharing this little thing because I want to tell people कि यार प्रोसेस कैसे, अच्छे डायरेक्टर्स अच्छे राइटर्स कैसे बनाते. एंड लाइक हमें जो चीज़ एक्सेसिव लग रही होती है ना हम निकाल देते हैं, हम नहीं रखते. और उसके ऊपर चाहे जितना मर्जी शूट होता है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने एक सेट है, शूट किया सीन, पैसा लगा है प्रोड्यूसर का सब कुछ, और प्रोड्यूसर बाद में बोले भी भले कि नहीं यार इस पे इतना था, इतने एक्स्ट्रास इकट्ठे किए. नहीं, हमारी कहानी, हमने जहां से शुरू की कहानी, जहां पे एपिसोड खत्म होनी है, वो पॉइंट्स हिल ही नहीं सकते. और हमें तो पता है कि बहुत सारे हमने ड्रामे देखे हैं जहां पे एडिटर ने कुछ नहीं पकड़ा क्योंकि पता ही नहीं है, डायरेक्टर बैठा हुआ ही नहीं है एडिट के ऊपर. तो हमें क्या पता है कंटिन्यूटी के जो मसले नजर आ रहे हैं, जो रैंडम चीजें हमें नजर आ रही होती हैं, जो सीन्स आगे पीछे हुए होते हैं, क्योंकि नहीं होते डायरेक्टर्स इतने इन्वेस्टेड और इन्वॉल्व. यहाँ पे राइटर और डायरेक्टर बैठ के अपनी एपिसोड बनने के बाद देख रहे हैं कि यार कि ये है, ये सीन ये निकाल दो, हमारी ड्यूरेशन नहीं हिले, हमारा काम नहीं हिले. ये होता है अच्छा काम और ये उसकी डेडिकेशन होती है, तब जाके ऐसा प्रोडक्ट आता था. और फिर सोच जो मैं कह रहा हूँ, सो यू नीड टू थिंक लाइक दैट टू बी एबल टू टेल अ मैसेज लाइक दैट ना. If you don't think like that, how are you going to tell stories? I'm sorry to make a reference to Sun Mere Dil, but you're not going to get that dialogue here कि मर्द का बच्चा है तो मुझे मारता, थप्पड़ मेरे को मारता, साला. ये आप नहीं सुनेंगे. साली वो करती. नहीं सुना. I don't expect that from Mustafa Afridi. वहाँ पे दूसरी तरफ मुस्तफा गालिब को ले आए, रोमन क्या था वो, रोमन हॉलिडे को ले आए. पिछली दफा हमने ऑस्कर वाइल्ड को ओलिवर वाइल्ड कह दिया, माफ कर दीजिए. आपने कहा था, मैंने आपके साथ मेरे से तो वो हो गया. ओलिवर वाइल्ड कौन है? तो ओलिवर वाइल्ड कोई भी नहीं है, ऑस्कर वाइल्ड. ओलिवर वाइल्ड है, ओलिविया वाइल्ड है, कौन है? मुझे नहीं पता ओलिविया वाइल्ड क्या. और ऑस्कर वाइल्ड ऑफ कोर्स वी ऑल रेड ऑस्कर वाइल्ड एंड वी आर फेमिलियर. हो गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया यार, माफ कर दे, हो जाता है. वो सीन बड़ा क्यूट था राबी और सोनू का. जब वो आती दरवाजा खोल के अस्सलाम वालेकुम आंटी, जीते रहो जीते रहो जीते रहो. वो बहुत क्यूट था. फिर चाय बनाते हुए उनका सीन बहुत क्यूट था. वो बहुत अच्छे सीन्स थे. But again, obviously, जैसे आपने कहा, Nadia Afghan overshadowed everything and everyone. Absolutely. Beautiful episode. I'm really eagerly looking forward to the last episode. A huge shout out to Sultana Siddiqui. For sure. Absolutely. Huge shout out to her. Again, मैं कहती हूँ नीयत की बात है कि किसी ने नीयत की कि इस किस्म के ड्रामे बनेंगे. बेशक वो लोग देखें ना देखें, वो ट्रेंड करें ना करें, उन पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए ना आए, ऐसे ड्रामे बने जिनका मैसेज एक बहुत सॉलिड मिले और जिन पे किरदार आपको अच्छे मिलें, जिन पे आपको रिश्तों की तमीज़ मिले, एक पॉजिटिव प्रोग्रेसिव मैसेजिंग हो. ये सब नीयत का खेल है. मैंने तो रिक्वेस्ट कर दी उनको, मैंने कहा आपने अब छोड़ना नहीं बनाना, बराए मेहरबानी. नीयत का खेल है. कह रहे हैं अच्छा मैं सोचूंगी और कुछ बनाऊंगी. ये उन्होंने कहा कि ये जो श्रीलंकन जेंटलमैन वाला जो वाकया है, this was one reason that made her think and जिस वजह से you can tell that intention वही है to वो बनाया. और but this is the last of the series. I know you said so I asked, she said no, there's only 3, there's no. But what is replacing it? I don't know. On Saturdays. I didn't ask. हम टीवी का आ रहा है ना एक और ड्रामा, मेरे ख्याल में वही नहीं रिप्लेस करेगा मावरा और अमीर और जावियार का. नहीं, वो अभी तो नहीं आ रहा, वो तो उन्होंने एवी बस टीजर्स उन्होंने कहा कि मतलब है कि और एक और ड्रामा की टीजर्स भी बहुत उससे आ रहे हैं. मेरे ख्याल में खुशहाल और
सहर का ड्रामा वो तो ग्रीन पे आ रहा है भाईजान। ओके भाई नहीं मुझे ना चैनल्स याद रहते मैं तो वो ड्रामे तो में रमजान है, हमजा और उस सज्जल वाला जो है दिल वाली गली, वो भी रमजान है। टीजर्स हैं उसके बहुत अच्छे हैं। तो ये हॉट बाइट्स पे डिस्कस करते हैं हम टीजर। ठीक है ख्वातीनो हज़रात, अब आपसे हम चाहेंगे इजाज़त। कोशिश करेंगे इस हफ्ते रोज़ आपकी खिदमत में एक वीडियो लेके आए। भाई आपने हॉट गोल्ड अपना शुरू करना, आपने वादा किया हुआ है, तो इस संडे को आपने पहली किस्त देनी है, दास्तान की 2 किस्तें आज अनाउंस हो गया। बुध वाले दिन इंशाल्लाह संडे को आपको हॉट गोल्ड देंगे। पहली एपिसोड would be first episode of this hot gold series would be the first 2 episodes of दास्तान। आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।